जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। मंगलाचरण बोलिए मुग्धा जी। सिद्धमनन्तमनिन्द्य मनुवमम पथसोखमणवचम् केवलपहोहनेच्य दुर्नयतिमिरं जिनं नमः। पारः अङ्गगीच्छा वियलियमलमोहतौषणुतिलया विविहवर चरणभूषा पश्यौ सुयदेवया स्थिरम्। शयलगणपौमरविणो विविहिद्धिविराईया विनिसंगा निराया विपुराया गणहर देवा पश्यन्तु। पश्यौ महुधर सेनो परवाहि गयो दानवर शिवो सिद्धन्तामियसायर तरंग संघाय धोयमणो। प्रणमामि पुप्पदन्तं दुःखयन्तं दुर्नयन्धयारररिं भग्गशिवमग्गकण्ठय निशिशमैव हिंसयादन्तम्। प्रणमः कय भूय बलिं केशवास परिभूय बलिं विनिहय वम्मः पसरम् वड्ढाविय विमलनाणवं पसरम्। ओम श्री भगवंत पुफदंत भूत बलित पणिधे छखंडागमे जीवठाणम तस्य श्री वीर सेनाईय वीर्य धौला टीका पुस्तक 2। आचार्य धरसेन से उपदेश प्राप्त कर भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने छखंडागम ग्रंथ की रचना की। पहले खंड का नाम है जीव स्थान, जिसका 8 अनुयोग द्वार सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व। इनमें से पहला अनुयोग द्वार जो सत अनुयोग द्वार है, उस पर पुष्पदंत आचार्य ने 177 सूत्रों की रचना की। उन सूत्रों पर वीरसेन आचार्य की टीका, मूल सूत्र, उनके अर्थ और टीका धौला पुस्तक 1 में प्रकाशित हुए और जिसका हमने यहाँ पर क्रमशः स्वाध्याय किया। धौला पुस्तक 2 में उसी पहली पुस्तक की सत्प्रणुपणा का जो विषय है, उसको उनको आचार्य और विशेष कर आलाप लगाकर 20 प्रणुपणा के माध्यम से समझाए रहे। कथन 2 प्रकार से, ओग और आदेश। ओग का अर्थ होता है गुणस्थान। पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व और 14 गुणस्थान का नाम है अयोग केवली। तो इन 14 गुणस्थानों के अंदर 20 प्रणुपणा का वर्णन आया। अंतर तो क्या रहा वहां पर, जब हमने गुणस्थानों में लगाया कि 90 गुणस्थान के एक भेद नहीं कर 5 किए। सवेद भाग, निर्वेद भाग के 4, जहां पर चारों कषाय का उदय है लेकिन वेद का उदय नहीं है, दूसरा भाग। तीसरा भाग, जब वेद का उदय है ही नहीं अब, लेकिन क्रोध कषाय का भी उदय नहीं है। चौथे भाग के अंदर 3 कषाय का उदय नहीं, क्रोध मान माया। क्रोध मान माया, क्रोध का उदय नहीं, मान का नहीं है, माया और लोभ का उदय है। और अंतिम 5वें भाव में 3 कषाय का उदय नहीं है, क्रोध मान माया, केवल लोभ का उदय है। वेद तो दूसरे भाग से ही नहीं उदय है। इसके अतिरिक्त पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान में जहां पर कि जीव आकर जन्म लेते हैं और वहां पर अपर्याप्त अवस्था भी पाई जाती है, इसलिए वहां पर 3 आलाप लगाए, सामान्य,
पर्याप्त और अपर्याप्त। गुणस्थान तो थे 14, लेकिन पहला, दूसरा और चौथा इन गुणस्थानों के अंदर 9 टेबल बनी, 3 की जगह पर 9 टेबल बनी, मतलब 6 अतिरिक्त टेबल बनी। और 9वें गुणस्थान के अंदर 5 टेबल बनी, 1 की जगह पर तो 4 अतिरिक्त टेबल बनी। तो 14 गुणस्थानों की 10 अतिरिक्त टेबल बनकर कितनी बन गई? 24 बन गई। लेकिन और एक अंत में टेबल बनाई, सिद्ध भगवान के आलाप लगाए। इस तरह से 25 टेबलों के द्वारा ओग प्रणुपणा के आलाप से आचार्य ने विषय को स्पष्ट किया। उसके बाद में मार्गणाओं में शुरू किया, और मार्गणाओं में पहली थी गति मार्गणा। उसमें हमने नरक गति के 31 आलाप, तिरंज गति के 41 आलाप, और अभी वर्तमान में जो प्रणुपणा चल रही है वह चल रही है मनुष्य गति की। मनुष्य गति के आलाप का चार्ट प्रीति जी कल आपने देखा था। मैंने आप लोगों, कुछ लोगों को मतलब मैंने डाला भी था कल शाम को। ये किसका है? मनुष्य गति के आलाप का चार्ट। इस चार्ट में अशोका जी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 चीजें बताई गई है। क्या है? एक तो कि आलाप की उत्पत्ति का विधान कैसे है। दूसरा क्या बताया गया है कि क्या क्या विशेष बातें हैं जो हमें आलाप लगाने में है। यहाँ पर जितने भी काले रंग के और सफेद के दिख रहे हैं ना, ये सब विशेष बातें हैं। देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य गति के आलाप चल रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 क्या बताए? मनुष्य के 4 भेद बताए। देखिए अशोका जी, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और मनुष्य पर्याप्त। यहां तक तो समझ में आ गया कि ये 4 बताए। अब क्या बताए यहाँ पर कि सामान्य मनुष्य के कितने आलाप लगेंगे। तो सामान्य मनुष्य में गुणस्थान की भेद नहीं करके कितने आलाप लगाए? 3 लगाए। सामान्य जो कि सफेद कलर का गोला है हमेशा, ग्रीन पर्याप्त ग्रीन कलर का, और अपर्याप्त रेड कलर का गोला है। तो ये 3 आलाप हो गए, 1, 2 और 3, जिसमें कोई गुणस्थान का भेद नहीं किया। लेकिन सामान्य मनुष्य किया तो ये भी भेद नहीं किया कि वह मनुष्यनी है, कौन सा वेद है, उसका भी भेद नहीं किया। इसके बाद में सामान्य मनुष्य में, मतलब स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक, वेद है, इसके भेद किए बिना गुणस्थानों को आधार बनाकर सामान्य मनुष्य की टेबलें बनाई गई। तो सामान्य मनुष्य में हमें पता है कि मनुष्य गति ऐसी गति है जहां पर कि ये 14 गुणस्थान है, और ये वही गति है जहां पर कि जीव अपना स्वयं के आश्रय लेकर आत्म पुरुषार्थ करके गुणस्थान से पार होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वे जो 14 गुणस्थान है, उन गुणस्थान में 1 से लेकर 14 तक की यहाँ पर जो है आधार बनाकर वर्णन किया। वीरसेनाचार्य ने पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान में जहां जन्म होता है वहां पर 3-3 आलाप लगाए। देखिए लिखा 103 से लेकर 105। टी का मतलब होता है टेबल। 103 अपने धवला पुस्तक में 103 टेबल है, 105 तक है, तो 3 आलाप हो गए। अब ये के 3 आलाप लगेंगे सासादार गुणस्थान में, तो 106 से लेकर 108। जब तीसरा गुणस्थान आया तो पर्याप्त अवस्था में होता है, तो उसके लिए केवल 1 टेबल लगी, T109। टी मतलब टेबल, 109 मतलब अपने आलाप की टेबल की संख्या। चौथे गुणस्थान में 3 बनी, 5वें में पर्याप्त है। संहिता सहित गुणस्थान में लगाने के बाद में वीरसेन आचार्य ने 6ठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक आलाप नहीं लगाए, और कहा कि 6ठे गुणस्थान से 14 गुणस्थान तक के आलाप केवल मनुष्य गति में ही होते हैं, और जैसे हमने ओग में बताए थे तो उसके 6 से 14 तक आलाप लगा लेने चाहिए। तो ये जो सामान्य के अंदर 6 से 14 लगाए, ये आलाप क्यों नहीं लगाए? क्योंकि ये बिल्कुल वही आलाप है जो ओग प्रणुपणा में बताए थे। अब 6 से 14 में कितने गुणस्थान हो गए? 9 गुणस्थान हो गए, जिनका नाम है संयत। मैं आपसे पूछूं कि इनकी कितनी टेबल बनेगी? वीरसेन आचार्य ने कहा कि ओग से लगा लेना गुणस्थान 6 से लेकर 14 तक। तो ये बात है कि पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान, चौथे गुणस्थान में ही जन्म होता है, तो यहाँ तो कोई भी ऐसा गुणस्थान नहीं है जिसमें जन्म होता है, तो अपर्याप्त अवस्था तो नहीं होती है। 6 से 14 गुणस्थान की बात कर रहे हैं, मतलब मुनिराजों के हैं, मतलब प्रमथ संयत से बात कर रहे हैं, और अयोग केवली तक की बात कर रहे हैं। तो कितने गुणस्थान हुए? नए संयत कितने होते हैं? कि 9 संयत होते हैं। तो क्या 9 ही टेबल लगेगी कि नहीं?
अनिरुद्धकरण में 5 लगेगी, वहां 4 बढ़ जाएगी, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 टेबल बनेगी। तो वीरसेन आचार्य ने जब लिखा कि गुणस्थान 6 से लेकर, मधु जी 6 से लेकर थोड़ा पेन पेंसिल से लेकर अपन करेंगे तो अपनी पक्की हो जाएगी। अपना ये समझो रिवीजन भी हो रहा है और पक्का भी हो रहा है। ये तो जितना पढ़ेंगे, जितना स्वाध्याय करेंगे, तो अपन बात करें 6 से 14, कई बार हमने पढ़ा कि 9 सैयद के गुणस्थान है, लेकिन अब देख रहे हैं कि टेबल कितनी बनेगी। तो टेबल कहाँ ज्यादा बनती है, जहां पर जन्म होता है, तो क्या यहाँ तो एक भी ऐसा गुणस्थान नहीं है, लेकिन 9वां गुणस्थान है जहां पर कि 5 टेबल बनेगी, तो 4 अधिक बन जाएगी, तो 9 और 4 13 टेबल बनेगी। ये बात अगर अपने को समझना है तो, लेकिन ये टेबल कैसी है, सारी की सारी ओग में जैसी बनाई थी, उसमें कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ तीनों वेद को लेकर कर रहे हैं और वहां भी तीनों वेद है। इस प्रकार से सामान्य की हमने यहाँ पर टेबल बनाकर इसकी चर्चा भी की, स्वाध्याय भी किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला भेद था सामान्य मनुष्य। मनुष्यों के 4 भेद में से पहला भेद था सामान्य मनुष्य, उसकी हमने यहाँ पर आलाप की टेबल की बात की। उसके बाद में मनुष्य पर्याप्त में वीरसेन आचार्य ने कहा कि इसमें हम आलाप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि सामान्य मनुष्य और मनुष्य में यही ले लेना, अंतर सिर्फ इतना रखना कि मनुष्य पर्याप्त में स्त्री वेद को नहीं लेना है, केवल 2 ही वेद को लेना है, नपुंसक वेद और पुरुष वेद को। उसके बाद में मनुष्यनी, जिसके हमने कल से आलाप प्रारंभ किए है, मनुष्यनी में पुरुष वेद को नहीं लेना, नपुंसक वेद को नहीं लेना, लेकिन गुणस्थान कितने कि मनुष्यनी में भी 14 गुणस्थान होते हैं। आपका किसी को इसमें शंका नहीं करनी है कि मनुष्यनी कहा जा रहा है, स्त्री वेदी भी कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर द्रव्य से बात नहीं चल रही है, क्योंकि जिनागम में द्रव्य से जो स्त्री है उनके 5वें गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ रहे, और यहाँ मनुष्यनी कहा जा रहा है, तो यहाँ पर द्रव्य स्त्री की मुख्यता नहीं है, मुख्यता है भाव वेद की मुख्यता है। किसकी मुख्यता है? भाव वेद की मुख्यता, उसी को यहाँ पर स्त्री वेद कहा गया। हमारे यहाँ पर भाव वेद की मुख्यता से बात किया, और 14 के 14 गुणस्थान बनाने। लेकिन वेद पंडित, लेकिन वेद के कॉलम में तो स्त्री वेद लिखा। हाँ, स्त्री वेद लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि बाकी वेद नहीं लिखेंगे। स्त्री वेद लिखा है, क्योंकि अभी वहां पर आपको समझना कि कहां पर भाव से बात करनी है और कहां पर स्त्री वेद की बात करनी है। ठीक है ना, ये बात आपकी सही है, लेकिन मनुष्यों में स्त्री वेद लिखा है, तो ये स्त्री वेद कहां तक होगा? क्योंकि भाई पहले गुणस्थान से लेकर 5वें गुणस्थान तक तो आपको भेद करना ही नहीं है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कि वहां तो द्रव्य स्त्री भी हो सकती है, क्योंकि उनकी स्त्री भी हो सकता है और भाव से स्त्री उदय भी हो सकता है। पहले से 5वें गुणस्थान तक क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि द्रव्य से स्त्री हो और भाव से भी स्त्री वेद हो। विशेषता कहां पड़ेगी कि 6ठे गुणस्थान से आगे जहां पुरुष वेदी होता है, वहां पर जिनके स्त्री वेद का उदय है उनको लिया गया, उन मुनिराजों को लिया गया, पुरुष वेद को लिया गया। कहां से? 6ठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक। तो ये उसके मनुष्य नहीं कह करके वेद वो क्यों लगाए आलाप? ये जिनागम में अपने कल भी पढ़ा था, विषय फिर पढ़ लेंगे अपन। जब इन्होंने जो भेद किए, मनुष्य के जो भेद किए, हाँ जी, यहाँ पर भी किए, कषाय पौड़ में भी किए। अब आचार्य ने जो सूत्र बनाए, उनमें सूत्र में सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और लब्ध पर्याप्त, ये 4 भेद बनाकर ही सारा वर्णन किया है। मतलब ये आधार है। जैसे अपन 20 फॉर्मूला लगाई ना, तो आपने पढ़ा 24 ठाना भी होते हैं। 24 ठाना का भी नाम बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन वीरसेन आचार्य ने 24 ठाना की बात नहीं की, यहाँ पर 20 फॉर्मूला की बात की है। कहीं पर 24 ठाना की जब बात तो वहां पर और बढ़ जाते हैं, और चीज बढ़ जाती है। यहाँ पर उन्होंने जो वो किए हैं, भेद किए हैं, वो सिर्फ भाव वेद की अपेक्षा ही किए हैं, भाव वेद की मुख्यता से। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्त्री वेद को नहीं लेंगे, क्योंकि 5वें गुणस्थान तक तो बात करेंगे ना, करेंगे। स्त्री वेद की बात होती है, स्त्री वेद लिखेंगे, क्योंकि 5वां गुणस्थान स्त्री को हो सकता है नहीं होता, द्रव्य से स्त्री है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, और उसके स्त्री वेद है तो उसको लेंगे, 5वें गुणस्थान तक उसको लेंगे, स्त्री वेद को लेंगे। 5वें गुणस्थान में पुरुष को नहीं लेंगे, नपुंसक को नहीं लेंगे। यहाँ पर इनमें मतलब 1 से 14 गुणस्थान में स्त्री वेद को लेंगे, भाव से स्त्री वेद। अब पहले गुणस्थान से लेकर 5वें गुणस्थान तक अगर कोई द्रव्य से स्त्री है तो भाव से भी स्त्री वेद है, क्योंकि जो द्रव्य से स्त्री है उसके स्त्री भाव से हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। द्रव्य से कोई स्त्री है और उसके मान लो जैसे झांसी की रानी है, इंदिरा गांधी है, वो तो स्त्री तो थी द्रव्य से,
लेकिन भाव से तो पुरुष लगती ना, ये तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। वहां तो बोलते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, तो वो तो लोग उसको तो पुरुष ही मानते थे। लेकिन वो सब तो बातें है ना, बाहर से तो द्रव्य वेद की, मतलब द्रव्य से स्त्री है, तो उसके अगर स्त्री वेद का उदय है तो 1 से 5 गुण स्थान में हम उनको गिनेंगे। 1 से 5 गुण स्थान में किसी पुरुष वेद को नहीं गिनेंगे, 1 से 5 गुण स्थान में हम किसी नपुंसक वेद को नहीं गिनेंगे मनुष्य के आलाप में। और छठे गुण स्थान से हम केवल द्रव्य से पुरुष वेद है उनको गिनेंगे। 1 से 5 गुण स्थान में अगर उसका भाव से जो स्त्री वेद आ रहा है तो उसको गिन लेंगे। तो यहाँ पर सब जगह, हर जगह पर यहाँ पर स्त्री वेद लिखा गया। देखो अच्छा, आप जब जो गुण कह रहे हैं ना, स्थान के लगाएंगे अलाप तब ऐसा करेंगे। हाँ, जैसे पहले गुण स्थान में भी लिखेंगे, पहले गुण स्थान में लिखेंगे तो वहां भी वेद के कॉलम में स्त्री वेद लिखेंगे, 14 के 14 कॉलम में। मतलब आप ये देखिए कि पहले गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक जहां पर सवेद भाग है, सब तक वेद की मार्गणा में स्त्री वेद लिखेंगे, और 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग से अपगत वेदी लिख देंगे। अच्छा, वेदी खत्म हो जाता है इसलिए उसको अपगत वेदी लिखा देंगे, जिसके मतलब उसको ये बात करेंगे। तो ये विशेषार्थ में कल बात बताई उन्होंने कि यह मनुष्यनी में किसको लेना है, कि भाव से स्त्री वेद करके मुख्यता से लेने का है, और यहाँ पर नपुंसक और पुरुष वेद को नहीं लेना है। ये बात अपन फिर कल अपन पढ़ी थी, विशेषार्थ में पढ़ी थी। तो देखिए अपन आज फिर उसको देख लेंगे। अपने मनुष्यनी की जो अपन देख रहे थे, तो हमें बना था कि मनुष्य में 1 से 14 गुण स्थान है, तो पहला गुण स्थान भी आ गया, तीसरा गुण स्थान भी आ गया, ठीक है ना, और दूसरा गुण स्थान भी आ गया। तो यहाँ विशेषता क्या हुई थी कि जब सामान्य मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त में लगा रहे थे तो वहां चौथे गुण स्थान में भी अपर्याप्त अवस्था बनती थी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे मुग्धा जी, तो मनुष्य में चौथे गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था नहीं दिखाई गई है, केवल पर्याप्त अवस्था दिखाई गई है। क्यों? कि कोई स्त्री वेदी में मरकर कोई मनुष्य में नहीं आ सकता है, स्त्री वेदी के साथ में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर वापस क्या हो गया, ये द्रव्य से स्त्री वेद की बात हो गई यहाँ पर। तो स्त्री वेद के साथ में कोई मरकर यहाँ पर नहीं आता है। तो चौथे गुण स्थान में क्या लगा है, केवल पर्याप्त के ही आलाप लगाए, ये यहाँ पर ध्यान रखना। पुनः रिपीट करता हूं, मनुष्य के आलाप में और सामान्य मनुष्य के आलाप में जन्म के जो पहला, दूसरा और चौथा गुण स्थान है, स्त्री वाले में केवल आचार्य ने पर्याप्त के ही आलाप लगाए हैं, अपर्याप्त के आलाप नहीं लगाए। अर्थात क्या है कि स्त्री वेद के साथ में चौथा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है, पर्याप्त अवस्था में कोई स्त्री चाहे तो जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेती है तो होता है। इसलिए चौथा गुण स्थान में केवल एक पर्याप्त की टेबल बनी। तो यहां से मनुष्य और सामान्य मनुष्य में देख रहे हैं अपन, तो अपने को 2 टेबल कम हो जाती है। वहां 14 टेबल बनती है, 3 3 6 3 9 और 3 12 और 2 14 टेबल 5वें गुण स्थान तक। आगे की तो अपन लेंगे, आगे देखिए अपन ने 14 टेबल बनती है 5वें गुण स्थान तक की, और छठे से 14 गुण स्थान की बनती है 13, तो कुल 27 टेबल बन जाती है यहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर कि चौथे गुण स्थान की केवल 1 टेबल बनी है। हमारा यहाँ पर कल हमने मिथ्यात्व गुण स्थान के तीनों आलाप की टेबल पढ़ी है, और आज हमें सासादान गुण स्थान की टेबल पढ़नी है। पेज नंबर 520 है, धवला पुस्तक 520 पर हमें सासादान गुण स्थान की पढ़ेंगे। सासादान गुण स्थान की इन टेबल को पढ़ने से पहले हम ये विचार करते हैं कि मनुष्य के आलाप चल रहे हैं, लेकिन क्या कोई स्त्री वेद के साथ में दूसरे गुण स्थान में जन्म ले सकता है? तो क्या हाँ, ले सकता है। केवल चौथे गुण स्थान में ले सकता है, पहले गुण स्थान में भी जन्म ले सकता है, और दूसरे गुण स्थान में भी जन्म ले सकता है। मतलब कोई जीव है, अन्य गति से आ रहा है ना, ये जीव क्या नरक से आ सकता है, नहीं आ सकता है? आ सकता है। नरक कोई भी दूसरे गुण स्थान में आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन तो उसके नरक में तो नपुंसक वेद है कि हो सकता है वेद तो मतलब जो है जब उसके पर्याय चेंज होगी, केवल लेश्या के लिए अपन ने सुना है कि जो लेश्या मरण में पिछले जन्म में होती है वही लेश्या मतलब अंतर अपर्याप्त अवस्था में रहती है। ये तो नियम केवल लेश्या के लिए है, लेकिन वेद के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि राजा श्रेणी यहाँ पर पुरुष वेद में थे और वहां पर गए, नरक में गए, तो पूर्ण उनका अपर्याप्त अवस्था में भी नपुंसक वेद चालू हो गया था। तो वेद के लिए तो जहां जा रहे हैं उस हिसाब से वेद बन जाएगा। तो इसका मतलब कि स्त्री वेद में जन्म हो सकता है। मिथ्या मतलब दूसरे गुण स्थान में
स्त्री वेद में सासादान में जन्म है। अब हमने पहले गुणस्थान के मनुष्य के पहले गुणस्थान के लगाए थे, वहां 20 प्ररूपणा थी, और आज हम लगा रहे हैं सासादान गुणस्थान में। बिना टेबल देखे आशा बहन क्या अंतर होगा? अब जब हम पूछते क्या, तो अपने को हो सकता है कि एकदम कठिनाई महसूस होने लगती है कि अब कैसे जवाब दे। ऐसा नहीं कि आता तो है, लेकिन कठिनाई महसूस होती है। तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए मैं आपको उदाहरण दूंगा कि बचपन में हम लोग कहानी पढ़ते थे कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा था और उसको काटना हो तो अगर पूरा काटोगे, एक एक करके काटोगे, टुकड़ा करोगे तो उसको तोड़ लेंगे, नहीं तो अपन तोड़ नहीं पाएंगे उसको। बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा था ना, ऐसा उदाहरण आता था, एक एक कोने से तोड़ना पड़ेगा। हम क्या देखते हैं कि पहले 20 प्ररूपणा में, मैं बता तरीका फिर आप ही को बताना आशा में। पहले क्या करते हैं, पहले गुणस्थान की कंपेयर कर लेते हैं कि भाई मिथ्यात्व के गुणस्थान और इस गुणस्थान जहां भी कंपेयर करना है तो पहले गुणस्थान को ले लेते हैं और बात कर लेते हैं। फिर हम एक साथ बात करते हैं पर्याप्ति, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा, इन चारों को एक साथ लेकर बात करते हैं। तो उससे क्या होता है, विषय हो जाता है। नहीं तो मैं जैसे पूछा ना कि पहली टेबल से इस टेबल में क्या अंतर है, तो आपके ऊपर एकदम 20 का पहाड़ आ जाता है कि 20 बातें एक साथ कैसे हो सकती है, 20 और 20 40 कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अभी तो केवल ज्ञान हुआ नहीं है, जब होगा तब तो आप पूछना, हम सब बता देंगे, 20 क्या 200 बता देंगे। लेकिन यहाँ पर मीनाक्षी जी करने का क्या तरीका है कि पहले जो पूछा जा रहा आलाप की टेबल में, पहला कॉलम गुणस्थान का, उसमें तुलना करना। सब लोग समझ रहे हैं ना? अपन पहला गुणस्थान की बात कर लेंगे। अपन गुणस्थान की बात कर ली तो अपने को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने बोला कि मिथ्यात्व के सामान्य और सासादान के सामान्य में गुणस्थान के अपेक्षा क्या अंतर है, कि भाई अंतर तो क्या, नाम ही लिखना, वह पहला गुणस्थान मिथ्यात्व है और यहाँ पर सासादान गुणस्थान। और सासादान की 3 टेबल बनाएंगे, पर्याप्त, अपर्याप्त, सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो गुणस्थान के तीनों कॉलम में हम सासादान गुणस्थान लिखेंगे, बराबर जी। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम रोज हमेशा 3 को लेके बनाते हैं, लेकिन आज थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, 4 को लेके। सामान्य मिथ्या दृष्टि, सासादान सामान्य, सासादान पर्याप्त और सासादान अपर्याप्त, 4 को लेकर कंपेयर करके चल रहे हैं और आराम से चलेंगे। पहले अपन ने गुणस्थान में क्या, किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि सामान्य मिथ्या दृष्टि में पहला गुणस्थान था, यहाँ पर गुणस्थान में तीनों लगे तो बिल्कुल बराबर आ गए कि यहाँ पर दूसरा गुणस्थान ही लिखना पड़ेगा तीनों टेबल में, सासादान के सामान्य में, सासादान के पर्याप्त में, सासादान के अपर्याप्त। अब हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों की परमिशन से। तो आगे क्या आएगा, जीव समास, पर्याप्ति और प्राण। सुनेंगे आहार तो संज्ञा तो सब में आएगी, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त। ये मिथ्या दृष्टि में लगाया था। मिथ्या दृष्टि में क्या लगाया था, संगी कौन सा पर्याप्त, और ये सासादान के तीनों में भी यही लगेगा, यही लगेगा। चूंकि यही लगेगा तो प्राण में भी कोई अंतर नहीं होगा। जब जीव समास फिक्स हो गया तो प्राण भी हो गए, 10 प्राण और 7 प्राण, 10 प्राण 7 प्राण। लेकिन पर्याप्त और अपर्याप्त की जब बात करेंगे तो पर्याप्त में 10 प्राण लिखेंगे और अपर्याप्त सासादान वाली में 7 प्राण लिखेंगे, है ना? तो अपने दो, पर्याप्ति में 6 पर्याप्त, 6 अपर्याप्त लिखना पड़ेगा। पर्याप्ति में 6 पर्याप्ति, अपर्याप्त, बराबर। और प्राण के अंदर मतलब सामान्य में जब लिखा था मिथ्या दृष्टि में तो 6 पर्याप्ति 6 पर्याप्ति, सामान्य सासादान में भी वही लिखने वाले, 6 पर्याप्ति और 6 पर्याप्ति। सासादान के पर्याप्त में 6 पर्याप्ति लिखेंगे, सासादान के अपर्याप्त में 6 अपर्याप्ति लिखेंगे। जीव समास हो गया, पर्याप्ति हो गया, प्राण भी हो गया। मिथ्या 10 7 आएंगे, 10 7 आएंगे, 10 आएंगे और 7 आएंगे। और संज्ञा में सब जगह 4 लिखना है, क्योंकि छठे गुणस्थान के बाद भी अंतर होगा, छठे गुणस्थान तक तो लिखना। कितना सरल लगे, कहीं कठिन लगा किसी को? ऐसे एकदम बोले ना तो अपने को ऐसा लगता है, डर लगता है। डरना नहीं है, अपने को कहीं भी पूछे तो अपने को बोलना, हम ऐसे अलग अलग करके बताएंगे। पहले गुणस्थान की बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं जीव समास, पर्याप्ति और प्राण। हम 3 को साथ में लेते हैं। क्यों लेते हैं कि इनमें संबंध है। जीव समास फिक्स हुआ तो उसके प्राण फिक्स हो गए और पर्याप्ति भी फिक्स हो गई, तो ये इसलिए हमको साथ में लेते हैं। तो हम जीव समास, पर्याप्ति और प्राण को लेते हैं। पर्याप्ति को पहले क्यों लेते हैं, पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है। और उसके बाद में
आहार को लिया है, क्योंकि आहार के बारे में जो है मतलब हमको पता है कि 4 ही होते हैं, तो चारों पे चारों लिए। फिर गति, अब हमें मनुष्य गति। अब आगे बढ़ते हैं। संज्ञा है, अब- आहार नहीं, मनुष्य संज्ञा गति। है। है संज्ञा, संज्ञा है संज्ञा चारों संज्ञा है। है। चारों संज्ञा आएंगे। हाँ, संज्ञा आहार, भय, चारों है। मैथुन और परिग्रह, मतलब जो अपना 5वां कॉलम है वो संज्ञा का कॉलम है, वो चारों संज्ञा लिखनी है। 4 संज्ञा, 4 संज्ञा, 4 संज्ञा, उनके नाम भी लिख सकते हैं अपन। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रवीणा जी के मीनाक्षी जी क्या पढ़ेंगे? मीनाक्षी जी आगे क्या आएगा? गति, इंद्रिय, काय। ये रुक जाएंगे अपन। हाँ 1 मिनट, आप देखो मैं मीनाक्षी से पूछ रहा हूँ, जिससे पूछू ना। मीनाक्षी जी आप तैयार हो जाइए, भगवान की जय बोल लीजिए, आपको ही पूछा जाएगा। अगर आपको याद करना तो याद कर लीजिए, कौन से भगवान को याद करें बता देना। महावीर भगवान की जय हो। बहुत बढ़िया, क्योंकि अपने 24 तीर्थंकर बराबर है, जी। कोई कमी नहीं है। कभी मत सोचना कि इसको याद करें, सभी तीर्थंकर बराबर है। अगर हमने माना कि कोई कम ज्यादा है तो ये मिथ्यात्व में आ जाएगा भैया। क्या सभी अपने को तो बराबर है, आपने याद कर लिया है। अब आप बढ़िए। तो देखो गति, इंद्रिय, काय, बोलो क्या होगा? गति सामान्य में 1 रहेगी। नहीं, कैसे? मिथ्या दृष्टि जीव है, तो क्या मिथ्या दृष्टि का तिर्यंश में होते कि नहीं होते हैं? मनुष्य में होते नहीं होते? देव में होते कि नहीं होते? नारकी में होते नहीं होते? तो गति में क्या लिखेंगे? लेकिन सामान्य हमारी मनुष्य में हाँ, गति, लेकिन हमारी मनुष्य गति है। गति। हाँ, क्यों? गति तो 4 होती है, लेकिन हाँ जी। चूंकि हमारे आलाप मनुष्य गति के चल रहे हाँ हैं, जी, तो एक इसलिए ही यहाँ गति पर है। हर जगह गति की अपेक्षा से जहां हम बात करें वह सब पर मनुष्य गति ही आएगी। 1 गति लिखेंगे, गति तो 4 होती है। हाँ जी, मनुष्य अच्छा, गति आएगी। और इंद्रिय भी 1 आएगी। हाँ जी, इंद्रिय भी एक आएगी। हाँ, पंचेंद्रिय। 1 इंद्रिय नहीं, स्पर्श इंद्रिय नहीं, 5 इंद्रिय वाला पंचेंद्रिय, जिसके हाँ 5 जी, इंद्रिय है ना, पंचेंद्रिय आएंगी। पंचेंद्रिय आएंगे। बहुत बढ़िया। और काय में काय, त्रस्काय है। मनुष्य जो जीव है वो त्रस्काय है। 10 काय है, तो इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। तो कितना सरल है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक में और तीनों टेबल में कोई भी यहाँ तक अंतर आया ही नहीं आया। अब योग भी बहुत सरल है, क्योंकि योग में तो हमारे पास में ना विमल जी भाई साहब है, वो तो डरते ही नहीं, मतलब वो तो बता देंगे आप पूछो मुझसे योग में क्या पूछना है। मैंने भले बाबा रामदेव की एक भी क्लास अटेंड नहीं की, लेकिन योग जरूर बता दूंगा। भगवान महावीर ने क्या बताया वो बताएंगे। बताइए मिथ्यात्व में योग क्या बताएंगे? कि मिथ्यात्व में आहार द्वीप नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है। और कौन से होंगे? अगर यहाँ पर अपन आलाप की बात करें, है ना, तो यहाँ पर वो भी नहीं लेने पड़ेंगे। कौन से? 6ठे गुणस्थान के और 13वें गुणस्थान वाले, क्योंकि हमारे पहले गुणस्थान और दूसरे गुणस्थान की बात चल रही है। तो यहाँ पर योग कितने लेने पड़ेंगे? 13 ही लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे? 13 ही। 13। कौन से छोड़े अपन ने? 11 लेने, 11 द्वीप को छोड़े 11 लेने, हैं? 11 देखो लेने। 4 मनोयोग, 4 वचन 4 योग, वचन योग, 1 औदारिक और 1 औदारिक मिश्र। नहीं, लेकिन आपको वैक्रिक भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य गति के आलाप लगा रहे ना, तो तो हाँ, वैक्रिक दिख भी छोड़ना पड़ेगा। तो तो 4 जाएंगे, तो 15 में से 4 जाएंगे तो कितने होंगे? 11 ही लगेंगे। 11 मतलब मिथ्या दृष्टि के सामान्य में भी 11 लगेंगे, सासाधारण के सामान्य में भी 11 लगेंगे। 11 लगेंगे। अब सासाधारण के पर्याप्त और अपर्याप्त में क्या अंतर हो जाएगा? पर्याप्त में 9 और अपर्याप्त में 2। बराबर, बिल्कुल सही बता। कस्तूरी जी ने बिल्कुल सही बताया, वो बता भी सकते हैं, और हम इसके बारे में जानते भी हैं कि औदारिक मिश्र का योग और कार्बन का योग लगेंगे अपर्याप्त अवस्था में, और इनको छोड़कर 9 योग लगेंगे सासाधारण की पर्याप्त अवस्था में। अब कहां पर आ गए? पर योग में आगे क्या आएगा? वेद और कषाय। देखो यहाँ पर सारे मनुष्य के चल रहे हैं ना, तो हर जगह स्त्री वेदी लिखना है। कौन सा लिखना है? स्त्री वेदी लिखना है, हर जगह स्त्री वेद लिखना है। और कषाय में 4 कषाय आ गए। इसमें तो सामान्य आलाप में तो 11 योग आए हैं। तो आएंगे ना 11। हाँ 11। अच्छा आप ही बताओ 11 कैसे है, आप ही बताइए। 4 मन योग, 4 वचन योग, एक औदारिक का योग, 1 औदारिक मिश्र योग और 1 कार्बन का योग। हाँ तो हो गए, बराबर हो गए। 8 और 3 11 ही होते हैं, बिल्कुल, है ना। यही पढ़ा था हमने गणित में, तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 होते हैं। हमने तो यही पढ़ा था। आपने बताइए गणित। नहीं तो हम भी सीख सकते हैं, भूल गए, बहुत साल हो गए ना। स्कूल गए थे, पहली क्लास में गए थे, तो आज से 50-55 साल हो गए पूरे, बहुत पहले की बात हो गई ना। तो कोई बात नहीं।
तो ये बात अपनी हो गई योग की, वेद की भी बात हो गई, कषाय की बात हो गई। अब बात आते हैं ज्ञान की। ज्ञान में क्या चलेंगे? अपने मिथ्यात्व वाले गुणस्थान में 3 अज्ञान ही लिखे थे अपने, जी यहाँ पर सासादान में भी 3 अज्ञान की बात आएगी, कोई अंतर तो आने वाला नहीं है ना। अपर्याप्त अवस्था में क्या हो जाएगा? सासादान की अपर्याप्त अवस्था में क्या होगा कि वहां पर अवधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। नहीं लेंगे, तो वहां 2 ही ज्ञान आएंगे, हाँ जी। बाकी तो कोई अंतर ही नहीं है। अच्छा, ज्ञान के बाद उर्मिला जी क्या आएगा? उर्मिला जी बताइए आगे। गतिन्द्रिय का योग कैसा? ज्ञान संयम आएगा। अब संयम में, हाँ एक मिनट, कौन बताएंगे? मीना प्रवीणा जी बताएंगे संयम में क्या लिखेंगे? इनका कौन सा संयम होगा? पर्याय, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, कौन सा होगा? असंयम असंयम आएगा। असंयम आएगा। तो मिथ्यात्व वाले में भी असंयम है और यहाँ पर भी असंयम, तीनों जगह असंयम होगा। ये बहुत सरल है, मतलब कुछ भी कहीं परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ज्ञान में असंयम, असंयम के बाद में क्या आएगा? दर्शन आएगा। दर्शन के कितने भेद बताए? पहले बोले कितने बताए? चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। चूंकि मिथ्यात्व और साधारण गुणस्थान की बात करें तो केवल दर्शन की तो बात ही नहीं है। अब बच्चे अपने 3 दर्शन, तो सामान्य में लगाएंगे तो 3 लगाने पड़ेंगे, चक्षु, अचक्षु और अवधि। पर्याप्त अवस्था में लगाएंगे तो भी 3 आ जाएंगे, लेकिन सासादान के अपर्याप्त अवस्था में लगाएंगे तो कौन सा दर्शन नहीं आएगा? पहले नंबर का चक्षु और अचक्षु आएंगे, अवधि अच्छा, दर्शन नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर विभंग ज्ञान होता है, इसलिए अवधि ज्ञान नहीं होता है जब तक वो नहीं होता। बहुत बढ़िया, आपने अच्छी तैयारी कर ली है, बहुत बढ़िया। तो मीनाक्षी जी आगे बताइए। आएंगे हैं? आएंगे, 2 ही आएंगे। 2 ही दर्शन आएंगे, 3 दर्शन नहीं आएंगे। चक्षु और अचक्षु 2 दर्शन आएंगे। या संयम है ना, इसलिए अज्ञान। देखिए फिर से बताइए। हम देखिए अपन बात करते कौन से गुणस्थान की बात करें? मिथ्यात्व की। 2 लिखे हैं, चक्षु और अचक्षु। यहाँ पर अवधि नहीं आएगा, क्योंकि अवधि दर्शन तो सम्यक दर्शन के साथ होता है ना। ये देखिए अपन बात कर रहे हैं, पहले सामान्य मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, दर्शन की बात कर रहे हैं। तो दर्शन 4 में केवल दर्शन तो आएगा ही नहीं आएगा। अब चूंकि गुणस्थान पहला है तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन 2 ही गुणस्थान आएंगे, क्योंकि अवधि दर्शन किसके साथ में होता है? सम्यक ज्ञान के साथ में होता है। इसलिए वो कहां पर लेंगे हम लोग? 4थे गुणस्थान में लेंगे, यहां पर नहीं लेंगे। बात स्पष्ट हो गई? क्या बताया प्रवीणा जी? इसमें सामान्य में मिथ्यात्व गुणस्थान में भी 2 आएंगे, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। और सासादान के भी गुणस्थान में चक्षु और अचक्षु दर्शन आएंगे, 2 दर्शन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अवधि दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में होता है और 4थे गुणस्थान से आगे की बात चलेगी। 4थे से 12वें गुणस्थान की बात पर जहां पर होगी उस तरह से लेंगे। चले आगे चलिए, मुग्धा जी आगे का लीजिए। दर्शन के बाद में लेशा 4 टेबल में। हाँ। मिथ्या तो सामान्य में क्या लिया था अपन ने? सामान्य में 6 द्रव्य लेशा, 6 भाव लेशा। बराबर है। अब सासादान सामान्य में, सासाधन सामान्य में 6 द्रव्य लेशा, 6 भाव लेशा। पर्याप्त में 6 द्रव्य लेशा, 6 भाव लेशा। अपर्याप्त में 1 लेशा होगी, होगी और 3 अशुभ लेशा होगी। तो विशेषता कहाँ है? ये सासादान के अपर्याप्त अवस्था में। सासादान के अपर्याप्त अवस्था में विमल भाई साहब कैसे लगेंगी? अपर्याप्त अवस्था में लेशा लगा के बताइए। अभी मुग्धा जी ने बताई है, अपन उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं? सासादान की अपर्याप्त अवस्था कर रहे हैं। अपर्याप्त अवस्था। अपर्याप्त। अब अपने को पहले द्रव्य लेशा लगानी है। अपर्याप्त अवस्था में द्रव्य में जो अब लगाएंगे तो द्रव्य की अपेक्षा से 2 लेशा होती है। एक जब कार्बन का योग होता है और जब वो आहारक बनता है, तो कौन सी लेशा होती है? शुक्ल लेशा और कापोत लेशा। तो द्रव्य से लेशा तो हो गए लगेंगे और भाव लेशा 3 लगेंगे। अब क्यों लेनी 3? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेशा ही लेनी। 3 अशुभ। हाँ, वैसे पर्याप्त में देखेंगे तो 1 से 4 गुणस्थान तक 6 लेशा होती है, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में केवल 3 लेशा ही लेनी है। कौन सी? अशुभ लेनी है, शुभ नहीं लेनी है। ये हो गया। लेशा के बाद में क्या आएगा? मुग्धा जी आगे चलिए। अब देखिए,
मिथ्यात्व में भव्य अभव्य, हाँ। और यहाँ पर क्या आएगा? सासाधन में सामान्य में भी भव्य आएगा, पर्याप्त में भी भव्य आएगा, अपर्याप्त में भी भव्य ही आएगा। तो तीनों भव्य होंगे। हाँ, क्या बताया मीनाक्षी जी? भव्य मार्गणा की अपेक्षा क्या विशेषता हुई मीनाक्षी जी? जी, सासाधन में भव्यत्व आएगा तीनों ही टेबल में, पर्याप्त, पर्याप्त और सामान्य में, और मिथ्या दृष्टि पहली टेबल में अभव्यत्व आएगा। नहीं, केवल अभव्यत्व आएगा, मिथ्या दृष्टि है इसलिए कि भव्य भी आएगा? नहीं, भव्य नहीं आएगा उसमें, भव्य नहीं मिथ्या आएगा। दृष्टि है। दोनों आएंगे। अच्छा। तो जब तक ये तो मतलब क्या, जब सम्यक दृष्टि होता तो अभव्य भव्य में बदल जाता है मतलब। हाँ, वो ऐसा सामान्य हो, में दोनों आएंगे, ये मिथ्या दृष्टि में एक ही है। ऐसा हो सकता है मीनाक्षी जी? अपने को पहले भव्य मार्गणा की कल बताई थी, भव्य मार्गणा अभव्य के मार्ग दो भव्य। भव्य किसे कहते हैं? कि जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है। हाँ जी। और अभव्य किसे कहते हैं? जो मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखता नहीं है। रखता। हाँ जी। दोनों जीव है कि नहीं है? हाँ जी। अब मान लीजिए वो भव्य जीव उसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कहीं आ जाएगा, तो पहले गुण स्थान के अंदर भव्य और अभव्य दोनों जीव पाए जाएंगे जी। ये कहो कि अभव्य के कितने गुण स्थान होते हैं? एक ही गुण स्थान होता है। और भव्य अभव्य, भव्य के कितने गुण स्थान होते हैं? भव्य जीवों के 12। 1 से 14 ले लेना, मतलब पूरा ले लेना। अच्छा, 1 से 14 पूरा। हाँ, 14 ले। सिद्ध भगवानी भव्य और अभव्य से पार है, भव्य सिद्धि का अभव्य सिद्धि को पार है उसके। तो भव्य मार्गणा में 1 से 14 गुण स्थान बराबर, अभव्य में 1। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे से 14 गुण स्थान केवल भव्यों के ही होते हैं, पहला गुण स्थान भव्य के भी होता है और अभव्य के भी होता है। जी। फिर से रिपीट कीजिए भव्य मार्गणा का, हमको समझाइए मीनाक्षी जी। जय जय जिनेन्द्र बोल के। जय जिनेन्द्र। हाँ, आप समझाइए। मिथ्यात पहला जो गुण स्थान है मिथ्यात का, उसमें नहीं। भव्य और अभव्य जीव दो। हम आपको बोल रहे हैं भव्य मार्गणा को समझाइए, उसके रूल को बताइए। भव्य मार्गणा के रूल बताइए। सबसे पहले क्या बताएंगे? भव्य मार्गणा के अनुसार 2 भेद होते हैं, भव्य अभव्य, और जो भव्य और अभव्य से पार हो गए हैं ऐसे सिद्ध भगवान। क्योंकि यहाँ पर दोनों को लेना पड़ेगा। कौन सा लेंगे? भव्य जीव, अभव्य जीव, और जो भव्य और अभव्य से पार है ऐसे सिद्ध भगवान, सिद्ध जीव। ठीक है ना? ये लेना। अब क्या करेंगे? अभव्य जीव कौन है? जो कभी भी मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखते हैं, उनके केवल पहला गुण स्थान ही होता है जी। अब भव्य के बारे में, भव्य के बारे में बोलिए, भव्य सिद्धि के बारे में। हाँ, भव्य जो जीव है वो मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं और वो दूसरे से चौथे गुण स्थान तक मिलेंगे। दूसरे से पहले गुण स्थान से 14 गुण स्थान तक भव्य सिद्धि के कितने? हाँ, फिर से बोलिए, भव्य सिद्धि के कितने गुण स्थान होते हैं? भव्य सिद्धि के 1 से 14 तक गुण स्थान होते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है 3 आलाप की जो है आज जो है यहाँ पर अपन ने चर्चा की, सासादान की, जो कि चलिए अब हमें पुस्तक से आगे बढ़ना है। पेज नंबर निकालिए, कहाँ से पढ़ेंगे? बड़े किरण जी भाई साहब, अब तीसरे गुण स्थान से बात करेंगे। टेबल नंबर है अपनी 123 और पेज नंबर है 522। सम्यक मिथ्या दृष्टि मनुष्य के आलाप कहने पर। सम्यक मिथ्या दृष्टि मनुष्य के आलाप करने पर एक सम्यक दृष्टि गुण, सम्यक दृष्टि गुणस्थान, एक सौधि पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तिया, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, 4 मनोयोग, 4 वचन और औदारिक कायोग, ये 9 योग, स्त्री वेद, 4 कषाय, 3 अज्ञानों से मिश्रित आदि के 3 ज्ञान, 2 संयम, चक्षु और अचक्षु ये 2 दर्शन, द्रव्य और भव्य सिद्धि, सम्यक मिथ्यात्व, संज्ञिनी, आहारिणी, साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। तो ये देखिए अपने तीसरे गुणस्थान के जो आलाप लगाए, टेबल नंबर है 123। हाँ, बताइए मीनाक्षी जी, समझाइए इसको। मीनाक्षी जी, ये टेबल आपके सामने है, टेबल नंबर 123। जी, सम्यक मिथ्या दृष्टि जो जीव होते हैं उनका गुणस्थान दूसरा है, नहीं, हाँ, सम्यक मिथ्या दृष्टि
सम्यक तीसरा है। मिथ्यादृष्टि जीव का हाँ है? जी, गुणस्थान तीसरा है, एक गुणस्थान लेंगे तीसरा। हाँ, और जीव समास में कितना लिखेंगे? एक लिखेंगे संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय लिखेंगे। मतलब असंगी क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सम्यक मिथ्या सम्यक्त में आ गए हैं। हाँ जी, सम्यक्त में आ गए हैं। ठीक है। और अपर्याप्त क्यों नहीं लिखेंगे मीनाक्षी जी? क्योंकि उनकी प्राप्ति पूरी है। जन्म नहीं होता। हाँ, तीसरे गुण स्थान में जन्म होता नहीं है, ये भी है। आगे का क्या आएगा इसके बाद में? पर्याप्ति और प्राण। हाँ जी, पर्याप्तियां 6 है, 10 प्राण है और प्राण 7 है। 10 10 प्राण है। होंगे। प्राण 10 है। हाँ जी, प्राण 10 आएंगे। 5 इंद्रिय है, 3 मन संज्ञा। और 2, 1 श्वासोच्छ्वास और आयु, ऐसे करके 10 प्राण है जी। और संज्ञा चारों है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये छठे गुण स्थान तक रहती है, इसलिए चारों संज्ञाएं हैं। चलिए आगे बोलिए प्रवीण जी, आपको ही बोलना है। मीनाक्षी जी आपको बोलना है। गति इंद्रिय काय तक? गति एक है, मनुष्य गति का आलाप कर रहे हैं, इसलिए मनुष्य गति है। और इंद्रिय एक है। इंद्रिय, हाँ, मतलब एक इंद्रिय है, मतलब एक इंद्रिय नहीं है, मतलब पचेंद्रिय है, मतलब ये है कहने का मतलब, पचेंद्रिय जीव है। और काय त्रस काय है, क्योंकि मनुष्य गति है। रुकेंगे। अब मधु जी ग्वालियर पढ़ेंगी, यहाँ से आगे का बताइए आप। ये योग है 9, योग मार्गणा से 9 योग हैं। इसमें 4 स्त्री के मनोयोग के 4 और वचन योग के 4 और औदायिक का 1। औदारिक के 2 होते हैं, औदारिक और औदारिक मिश्र काय योग होते हैं, वो क्यों नहीं लिए? एक मिश्र का योग नहीं आएगा वो इसमें। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वैकृत हाँ, क्योंकि नहीं, वैकृत की बात नहीं है, औदारिक मिश्रण का योग की बात करो। इसका कारण यह है मधु जी कि तीसरा गुणस्थान पर्याप्त के ही होता है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है, और औदारिक मिश्र का योग केवल अपर्याप्त अवस्था में होता है। तो इतने अपने को रूल की जो है बात को अपने को याद रखना। बहुत बढ़िया आपने बताया। आगे चलिए, अब कौन बोलेगा? बोलिए राजुल जी। अब आप रुक जाइए। राजुल जी का नाम, जिसका नाम, बाकी सब लोग हाँ बोलिए। वेद में क्या आएगा राजुल जी? वेद में स्त्री वेद बहुत आएगा, डिस्टरबेंस आ रहा है, क्योंकि सब लोग म्यूट कर मनुष्य लीजिए, का- बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। इसलिए स्त्री वेद आएगा। और कसाय चारों आएंगी। और ज्ञान का और हाँ, ज्ञान 3 ज्ञान आएंगे और 3 अज्ञान आएंगे। नहीं, ये ध्यान रखना, तीसरे गुणस्थान में 3 ज्ञान 3 अज्ञान से मिश्रित। इसको पढ़ना सीखिए। ये लिखा रहता है हर जगह, 3 ज्ञान 3 अज्ञान से मिश्रित। 3 और 3 6 नहीं है, केवल 3 ही है। 3 ज्ञान 3 अज्ञान 3 अज्ञान से मिश्रित, ये लिखा 3 ज्ञान 3 अज्ञान से मिश्रित। ये 6 नहीं है, 3 ही है। ठीक है, आगे चलिए। संयम में क्या होगा? असंयम ही होगा। और आगे क्या? दर्शन में चक्षु और चक्षु 2 ही दर्शन आएंगे, क्योंकि यहाँ में अभी अब्धि ज्ञान नहीं आएगा, अब्धि दर्शन नहीं आएगा। और लेशा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सम्यक ज्ञान नहीं है, इसीलिए सम्यक ज्ञान नहीं है, इसलिए। चलिए आगे चल। लेश्या में 6 द्रव्य से और 6 भाव से। बस रुक जाएंगे। अब सम्यक में क्या लिखा है यहाँ पर? ममता जी दोषी, भव्य के ही है बात। लेशा भव्यत्व में भव्य जीवी है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान से ऊपर के सारे गुणस्थान भव्य के होते हैं। अब मैं सिर्फ ममता जी दोषी से पूछ रहा हूं कि यहाँ पर सम्यक में कौन सा लेना है? सम्यक के कॉलम में पहले आप ये बताइए कि सम्यक के कितने भेद होते हैं? सम्यक मार्गणा के अपेक्षा से कितने भेद होते हैं? भेद बताइए। और सम्यक मिथ्यात्व में कौन सा सम्यक लेना है? इधर सम्यक मिथ्यात्व लेने का है। हाँ, तो वहां क्या गलती टाइप हुआ? क्या लिखा वहां पर? सम्यक सिर्फ लिखा है, लेकिन वो सम्यक मिथ्यात्व लेना है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का गुणस्थान है।
तीसरा क्योंकि मार्गणा के भेद बोलेंगे, सम्यक मार्गणा के भेद कौन से है? मिथ्यात्व है, सासादान सम्यक दृष्टि है और सम्यक मिथ्यात्व है। तो सम्यक ही लिखा हुआ, वो आधा शब्द लिखा है, लेकिन क्योंकि आगे क्या आएगा? औपशमिक सम्यकता आएगा, शायिक सम्यकता आएगा, शायब शमिक सम्यकता है। तो यहाँ पर जो सम्यक शब्द लिखा है उसका मतलब क्या समझना है? सम्यक मिथ्यात्व। क्या लिखा वहां पर? सम्यक मिथ्यात्व। ये पढ़ने में थोड़ा अपने को सावधानी रखनी है। क्या बताया मैंने विमल जी भाई साहब? सम्यक मिथ्यात्व। कौन से? तीसरे गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान की टेबल को पढ़ते समय दो सावधानी। कौन कौन से दो सावधानी? पहले 3 ज्ञान 3 अज्ञान से मिश्रित 6 नहीं है, 3 ही है, पहली सावधानी। दूसरी सावधानी क्या लिखी है आशा? मैं नोट्स बना के डालिए और सम्यक मिथ्यात्व। इसकी बुक बननी चाहिए आपकी, स्वाध्याय लोगों की तरफ से बुक बननी चाहिए रूल्स की। तीसरे गुणस्थान की आलाप लगाने में दो सावधानी। मुग्धा जी कहाँ गए? प्रीति जी वगैरह सब है। अपने को अपने नियम बना के टाइप करा के साइक्लो स्टाइल कराने हैं नियम को। अब ये क्या लिखेंगे? सावधानी। तो क्या सावधानी लिखी है? ये तीसरे गुणस्थान के आलाप में सावधानी 2 जगह लिखनी है अपने को, ठीक है। ज्ञान के बाद में क्या आएगा? आगे क्या आएगा? सम्यक। सम्यक सम्यकत्व में सम्यक मिथ्यात्व आएगा और आगे? संज्ञी में संज्ञी आएगी। संज्ञी हाँ, हाँ, आहार में आहार ही आएगा सिर्फ। आहार नहीं है। ठीक है। आहार और उपयोग में साकार और क्योंकि पर्याप्त अवस्था इसलिए अनारक नहीं होंगे और उपयोग जो है दोनों होंगे, लेकिन क्रम से होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कौन सा गुणस्थान आएगा? चौथा गुणस्थान आएगा। किरण जी भाई साहब आगे का पढ़िए, चौथे गुणस्थान का। असह्य सम्यक दृष्टि मनुष्य के आलाप करने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, एक सौदी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तिया, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, मनुष्य रूपी पंचेंद्रिय जाति, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक का योग, 9 योग, स्त्री वेद, 4 कषाये आदि के 3 ज्ञान, 2 संयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाए, भव्य सिद्धिक, औपशमिक, क्षायिक और कायक्षमिक के 3 सम्यकत्व, संज्ञिनी, आहारिणी, साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। अब ये अपन ने जो पहले पढ़ी थी तीसरे गुणस्थान की और चौथे गुणस्थान की, गुणस्थान के कॉलम में तो अंतर पता चल गया कि वहां तीसरा और चौथा था। उसके बाद में जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय, यहां तक और योग में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, में भी कोई अंतर नहीं है। वेद में भी नहीं, कषाय में भी नहीं है? वेद और कषाय में भी हाँ, नहीं। कहां से शुरू हुआ? अंतर शुरू होता है ज्ञान से। ज्ञान से। हाँ, ज्ञान से शुरू होता। और कहां पर अंतर आएगा? ज्ञान में, सम्यक में अंतर आएगा, सम्यक, लेशम में अंतर आएगा, दर्शन में भी अंतर आएगा। सम्यक में अंतर आएगा, दर्शन में, लेशा में, लेशम में कोई अंतर नहीं है। सम्यक में, मैं सबका नोट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा एक एक करके बोले। चलो एक कोई बोले कहाँ पर अंदर आएगा, क्योंकि मुझे भी तो अपने नोट्स बनाने ना। पहला अंदर आया ज्ञान का, उसके बाद में कहाँ पर आएगा? ज्ञान में अंतर आएगा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान है। और जो है पहले में क्या था? आएगा तीनों में पहले ज्ञान मिश्र ज्ञान थे। वो ज्ञान वहां पर 3 मिश्र ज्ञान थे, यहाँ पर 3 सुज्ञान है। ठीक है, आगे बोलिए। और जो है सम्यक में अंतर आएगा, वहां सम्यक क्या अंतर आएगा? औपसमिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक 3 सम्यक होते हैं। दर्शन में आएगा, दर्शन में भी अंतर आएगा, दर्शन में अंतर आएगा। 3 दर्शन हो गए। आगे? हाँ, 3 दर्शन होंगे, दर्शन भी होंगे, 3 दर्शन होंगे, चक्षु, अचक्षुअवधि दर्शन। 6 लेश्या, 6 भावलेश्या, 6 द्रव्य। वो तो उधर भी है, लेश्या तो तीसरे में भी यही है। 6 भव्य तो एक ही रहेगा, भव्य रहेंगे, भव्य तो सब होंगे। आगे अब कोई अंतर नहीं आएगा। जो जो अंतर आना था वह आ चुका है, ठीक है ना। तो अब विमल जी भाई साहब आगे का पढ़ेंगे।
ये चार्ट से ही लगवा लो जी, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। पंडित जी यहाँ टेबल भी से ही क्या, लगवा लो। यहाँ भी विमल भाई साहब एक हाँ जी, हाँ मिनट जी। इसको एक्सप्लेन बोलिए। ये अंतर है। पंडित जी बस यहाँ यहाँ- भी क्या भाव से लिया है? हाँ यहाँ भी भाव से लिया ना, पर देखो लिखा ना यहाँ पर स्त्री वेदी लिखा है। देखो वेद मार्गणम में स्त्री लिखा है, हर जगह वेद मार्गणम में स्त्री लिखा है, हाँ क्योंकि मनुष्य नहीं है ना पूरे अलावा। सब भाव मनुष्य से जी के ले चल रहे रहे हैं। नहीं, यहाँ भी क्या भाव से ही ले रहे हैं? सब हाँ, जगह भाव से ले रहे हैं ना। भाव से लगेगा। दोनों ही है। द्रव से भी लग सकता है, नहीं तो चौथा ये गुणस्थान है द्रव से। देखिए अगर कोई पुरुष वेद है और उसके अगर स्त्री भाव से चल रहा है तो वो भी आ जाएगा, तो भाव से ही मुख्यता कर रहे हैं तभी क्योंकि अपन ने। हाँ साहिक ज्ञान ले रहे हैं तो इसका मतलब भाव से लेंगे। साहिक ज्ञान स्त्रियों को तो बताया ही नहीं है। भाव वेद की अपेक्षा है, ये पुरुष ही है, द्रव्य से वेदी है, भावों से स्त्री नहीं, वेद है। लेकिन वेद से, हाँ तो वही तो चीज हो रही है, सब गड़बड़। गड़बड़ नहीं हो रही है, बिल्कुल समझ लो। जो कर्णन योग में वर्णन है वो स्त्री भाव वेदी तो वेदी मोक्ष भी स्त्री, जा सकती है, स्त्री वेदी तो भाव मोक्ष भी वेदी से जा वर्णन सकती है। पंडित जी कहाँ चले गए? भाव से मोक्ष जाएगी वो। 14 के 14 गुण स्थान हो सकते हैं। उमट सार में और कषाय पाहुड़ में भी ऐसा ही किया है। कर्णन योग में भाव वेद की अपेक्षा है। देखो स्त्री की कितनी महत्ता बताई है कि वो कोई दल नहीं है, वो भी पुरुषार्थ करके उससे अवस्था प्राप्त कर सकती है। नहीं नहीं, ये लेकिन भाव से है। भाव से वही तो कंफ्यूजन है। तो मान्यता ही बदल जाएगी। एक एक जना करके बोलिए, भावों से, वही तो कंफ्यूजन है। भाव से स्त्री है परंतु द्रव्य से स्त्री नहीं जा सकती। नहीं आ सकती। वेद है, ये तो वेद से है ना, स्त्री हाँ, वेद। भाव वेद की बात है ना। द्रव्य से तो स्त्री वेद 5वें के ऊपर जाता ही नहीं है। नहीं ज्यादा जाती। ही हाँ, और लेकिन भाव से ज्यादा नहीं होने की। ये सब भाव वेद की बात चल रही है, इसलिए 14 गुण स्थान बताए। हाँ, नहीं तो फिर तो 5 ही गुण स्थान आएंगे। 5 भी कहाँ है, चौथा ही नहीं है तो 5वां कहाँ से आएगा? 5 तो है स्त्री की। चौथा है, अपर्याप्त आयु का अवस्था में माता हो नहीं गया, है। 5 भाई तो होता है। ये 5 तो है। हाँ, आय अरे का बन सकती है, माता जी क्षुल्लक नहीं बन सकती है। 5वां गुण स्थान हो सकता है, सही है। इससे आगे नहीं होगा द्रव्य से तो। और भाव से जो है 14 के 14 गुण स्थान होंगे। पंडित जी आप लोग सब सब बोल चुके हैं। देखिए आप लोग सब बोल चुके हैं, अब जरा मेरे को भी मौका दीजिए। हाँ अब ये ऐसा है कि यहाँ पर जो प्राकृत में भी देख लीजिए, वहां पर लिखा तिन्निन सम्मतानि लिखा है। ऊपर 524 पेज में प्राकृत में लिखे क्या लिखा है? उन्होंने 3 सम्यक्त है और टेबल के अंदर भी उन्होंने 3 सम्यक्त बताए हैं, ठीक है ना। और ये भाव से जो स्त्री वेद की बात कर रहे हैं, और द्रव्य से इसका क्या हो सकता है कि पुरुष वेद भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई पुरुष वेद हो सकता है उसके भाव से भी, मतलब 5वें गुण स्थान वाला कोई द्रव्य से पुरुष वेद है और उसके जो है मतलब भाव से स्त्री वेद हो सकता है। यहाँ पर अपने को प्राकृत में भी अपन ने देखा है और टेबल में भी लिखा है, तीनों प्रकार के सम्यक्त बताए, तीनों प्रकार के सम्यक्त है। अब आपकी बात हुई, अब सुनो मेरी बात सुनो, मैंने जो अभी पहले पर अंतर करते, 1 मिनट पहले आप लोगों ने सबने एक साथ बोला, मैंने सबका सुना, मैं एक बोल रहा हूं, आप सब सुनिए, सही है। थोड़ा तो चलेगा ना दिले। पहली बात तो कि यहाँ पर लिखा तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, यहाँ पर लिखा है। अब अपन उसको समझते हैं कि कैसे लिखा है कि 5वें गुण स्थान का कोई पुरुष वेद है, ठीक है। जिस समय शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तब वो भाव से भी पुरुष है, द्रव्य से पुरुष है, उसने प्राप्त कर लिया होगा। उसके बाद में क्या वेद चेंज नहीं हो सकता है? क्या चेंज हो सकता है? चेंज हो सकता है उसका, लेकिन उसका शायिक सम्यक दर्शन फिर गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। देखिए तीर्थंकर के जीव का तो ये बताया है कि द्रव्य से और भाव से दोनों का ऐसा कैसा पुरुष वेद होता है, ये बात हुई है। ये बात भी होता है कि कर्म भूमि का मनुष्य जो है
कर्म भूमि का मनुष्य जो है तीर्थंकर पाद मूल में मनुष्य लिखा है, तो उसके सम्यक्त होता है। अगर अपन उसका अर्थ पुरुष का मतलब पुरुष ही समझे और स्त्री नहीं समझे, पुरुष ही लेते हैं, तो पुरुष के इन गुण स्थानों में वेद तो वही रहेगा जो वेद है। तो यहाँ पर लिखा है, इसको अपने को लेना चाहिए कि तीनों वेद यहाँ पर लिखे हैं। 5वें गुण स्थान के अंदर उन्होंने मनुष्य के आलाप में तीनों प्रकार के सम्यक्त बताए हैं। चौथे में भी बताए ना, है? चौथे में भी बताए, 4 में। हाँ बताए ना, चौथे में भी बताए, तीनों वेद बताए। हाँ, तो ये यहाँ पर तीनों वेद बता रहे हैं। हाँ, तो चौथे में जो क्षायिक होगा वो द्रव्य से तो मनुष्य होगा, पुरुष होगा, और भाव से क्षायिक सम्यक्त होगा। वही अपन बता रहे हैं ना कि द्रव्य से जो पुरुष है उसने शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। हो सकता है कि बाद में वो उसमें आ सकता है, मतलब जो है मतलब उसके भाव से वेद पलट जाए। तो वेद तो पलट सकता है, केवल तीर्थंकर के जीव का नहीं पलटता है। तीर्थंकर का जीव, क्योंकि ऐसा है, देखो अपन अभी और अभी और विशेष खुलासा हो रहा है, आप लोग शांति सुझे। शायिक शपक श्रेणी कौन सा चढ़ता है? शायिक सम्यक दृष्टि चढ़ता है। और शपक श्रेणी में तीनों वेद वाला चढ़ सकता नहीं चढ़ सकता है? चढ़ सकता है। सिर्फ तीर्थंकर के जीव के लिए लिखा है कि वो पुरुष वेद और उससे जो वो होगा, लेकिन बाकी जीव के लिए शपक श्रेणी वाला शायिक सम्यक दृष्टि चढ़ता है। और तो शायिक तो चढ़ने वाले तो एक ही है, शपक श्रेणी में तो दूसरा कोई सम्यक वाला चढ़ नहीं रहा है। शपक श्रेणी चढ़ने वाला कौन है? शायिक सम्यक दृष्टि है। शायिक सम्यक दृष्टि के कितने वेद बताए भाव से? तीनों। अरे तीनों है। फिर यहाँ पर तीनों वेद आ गए उसमें, मतलब उसमें कौन सी बड़ी बात है कि शायिक सम्यक दर्शन के साथ में स्त्री वेद नहीं हो सकता है? आपकी उर्मिला जी, इसका जो उत्तर अपने को मिलता है ऐसा है ना कि अपने को एक ध्यान रखना कि जो जिनागम में लिखा है ना कर्णानुग में, उसको 1 मिनट सोच के अपने को जवाब देने का, सोच के जवाब देने का। क्यों? क्योंकि ग्रंथ में लिखा है, हाँ अगर कहीं प्राकृत में अलग लिखा और नीचे अलग लिखा है तो अपन सोच सकते हैं कि हो सकता है कि टाइपिंग में प्रिंटिंग में मिस्टेक हो सकती है, ऐसा कहीं हुआ है। लेकिन अपन ने यहाँ पर देखा है कि प्राकृत में भी 3 सम्यक लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है। मुग्धा 34 गुण स्थान में भी ये बात आई थी। तो अपने को सोचना ऐसा है कि बात अपने को क्या शंका हो रही है कि मनुष्यनी के आलाप चल रहे हैं और मनुष्यनी में अपन भाव वेद को, भाव स्त्री को ले रहे हैं। ये अपना हर जगह लगाया कि यहाँ पर भाव को लेना है, तो भाव स्त्री के साथ में शायिक सम्यक्त कैसे हो सकता है, ये अपने को शंका हुई थी। अपने को शंका कैसे हुई थी कि भाव स्त्री के साथ में शायिक सम्यक्त कैसे हो सकता है, ये हम जानना चाहते, हमको शंका हुई थी। यहाँ पर तो लिखा ही है। तो शंका का निवारण कैसे होता है, वो शपक श्रेणी को अपन याद करेंगे कि शपक श्रेणी में केवल शायिक सम्यक दृष्टि ही चढ़ता है, तो वहां पर कोई दूसरा सम्यक दर्शन नहीं है। लेकिन वो शपक श्रेणी पर चढ़ने वाला क्या भाव से स्त्री वेद नहीं चढ़ता है कि चढ़ता है? तो इसका मतलब हो गया कि जिसके शायिक सम्यक दर्शन होता है उसके भाव से स्त्री वेद होता है, और अगर होता है तो यहाँ पर वो लिखा वो भी सही बात अपने को समझ लेना चाहिए। आगे के गुण स्थानों में और क्लियर हो जाएगा पंडित जी साहब। अप्रमत्त प्रमत्त में पूरा क्लियर लिखा है। हाँ लिखेंगे ना, अपन बिल्कुल करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी मेरे को तो क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को बोलने से नहीं क्लियर हो रहा तो फिर से बोल सकते हैं। और जिन्होंने प्रश्न, अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। हाँ बिल्कुल क्लियर हो रहा है। आगे चलो आगे टेबल से लगवा दो सब। चलो संयत मनुष्यों के अलाप कहने पर एक देश विरत गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रीय जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक काय योग, ये 9 योग। स्त्री वेद, 4 कषाएं आदि के 3 ज्ञान, संयमा संयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेश्याएं, भाव से तेज पद्म और शुक्ल लेश्याएं, भव्य सिद्धिक, औपशमिक, छायक और छायोपशमिक, ये 3 सम्यक, संगिनी, आहारणी, सकार उपयोगिनी,
और अनाकार उपयोगिनी होती हैं। कौन से गुणस्थान के 5 के हुए ना? हाँ जी, 5 में। चलो प्रीति जी अब छठे के पढ़ना, छठे के टेबल प्रमथ संयत। प्रमत्त संयत मनुष्यनी के आलाप कहने पर एक प्रमत्त संयत गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक काय योग, ये 9 योग होते हैं। यहाँ पर विशेषता है, हाँ यहाँ पर बोलिए, हाँ लिखा है। 9 योगों के होने का कारण यह है कि स्त्री वेद और नपुंसक वेद के उदय होने पर आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, मन पर्याय ज्ञान और परिहार विशुद्धि संयम नहीं होते हैं। सही है। ये रूल अपन ने कल देख लिया था। हाँ, ये रूल था ना, ये रूल है। चले आगे चलिए, योग आलाप के आगे स्त्री वेद, 4 कषाय, आदि के 3 ज्ञान, सामायिक और छेदोपस्थापना ये 2 संयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से 4 लेशियाएं, भाव से तेज, पद्म और शुक्ल ये 3 शुभ लेशियाएं, भव्य सिद्धिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये 3 सम्यक्त्व, संगीनी, आहारिणी, साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती हैं। मतलब इस टेबल में केवल अपने को विशेष पॉइंट वही आए कि आहारक दिक नहीं लिया, योग मार्गणा में नहीं लिया, ज्ञान मार्गणा में उन्होंने मन पर्याय नहीं लिया है और उन्होंने परिहार विशुद्धि संयम मार्गणा में नहीं लिया है। बाकी वही है, 3 सम्यक्त यहाँ पर भी ले रहे हैं, बराबर ध्यान रखना है। और जो कारण अपन ने कहा शपक श्रेणी के, वहीं से वही स्पष्टीकरण लेना है। चलिए आगे का पड़ेगा अप्रमत्त। अप्रमत्त मनुष्यों के आलाप कहने पर एक अप्रमत्त विरत गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, आहार संज्ञा के बिना शेष 3 संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक योग, ये 9 योग, स्त्रीवेद, 4 कषाएं, आदि के 3 ज्ञान, सामायिक और छेदोपस्थापना ये 2 संयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्यों से 6 लेशियाएं, भाव से तेज, पद्म और शुक्ल ये 3 शुभ लेशियाएं, भव्य सिद्धिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये 3 सम्यक्त्व, संगीनी, आहारिणी, साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती हैं। अब अभी आपने 7वें गुणस्थान के आलाप पढ़े। 7वें गुणस्थान का नाम था अप्रमत्त संयत। अब 8वें गुणस्थान का नाम क्या है? 8वें गुणस्थान का नाम क्या है? अपूर्वकरण, प्रविष्ट, शुद्धि, संयत, उपशामक और शमक। रुकेंगे अपन। अब बिना टेबल देखिए आपको बताना है कि 8वें गुणस्थान में कहां कहां पर अंतर आएगा, कौन कौन सी प्ररूपण आएगा। संज्ञा में आएगा आहार के बिना। देखो में आएगा है, देखो गुणस्थान में तो नाम का आ गया, में आएगा, संज्ञा में अंतर आएगा। संज्ञा में क्या अंतर आएगा? आहार नहीं होगा, आहार संज्ञा नहीं होगा। और 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में भय भी नहीं होगा। अभी भाग में तो ये तो अगली में आएगा, वो 9वें गुणस्थान में बात जाएगी। अभी जो है आहार के बिना। 1 मिनट कस्तूरी जी, एक तो के पहले उसे पूछा, एक के सोचने दीजिए और फिर अपन सबसे नंबर लेंगे। मैंने प्रीति जी से कर रहे, कोई बात नहीं, अगर आपको है तो अब आपका चांस आएगा तो आप बताइएगा। प्रीति जी अपने को बिना इसको सोचना है कि कहां पर अंतर आएगा, एक साथ नहीं सोचने का, अपन एक करके हैं। हाँ, अपूर्वकरण की बात ना,
हाँ, अपन को क्या है कि अप्रमद के देखने और अपूर्वकरण के बोलने हैं। अपूर्वकरण देखना है आपको, अप्रमद का बोलना है अपूर्वकरण का। तो अप्रमद सेहत की जगह पर क्या आएगा? अपूर्वकरण आएगा। अपूर्वकरण आ जाएगा। हाँ, ठीक बाकी है, तो सब गुण सेम ही आएगा। जीव नहीं, सेम नहीं समास, है। हाँ, संगी पर्याप्ति, हाँ, हाँ, जीव समास, दशो- संगी पर्याप्ति आएगा ही। पर्याप्ति भी 6 ही आएगी, प्राण भी 10 आएंगे, यहाँ संख्या भी 3 ही आएगी। हाँ, तो कोई आहार अंतर नहीं संख्या है। के बिना। हाँ, जो कोई कस्तूरी जी अंतर बता रहे थे नहीं वो यहाँ पर अंतर नहीं आएगा, अपूर्वकरण में भी कोई अंतर नहीं आएगा, उसके हाँ। बाद में अंतर आएगा तो देखी जाएगी। तो आहार हाँ। संज्ञा के बिना 3 संज्ञा वहां पर भी रहेगी। संज्ञा हाँ, आहार चलिए। संज्ञा के बिना गति, आएगा। इंद्रिय, काय, योग, योग यहाँ तक कुछ नहीं। वेद में भी कोई नहीं, कषाय में भी कोई अंतर नहीं, ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि सम्यक भी है। संयम में भी सामायिक हेतु उपस्थापना आएगा। दर्शन में भी सेम है, लेशिया में भी सेम ही एक सुख आएगा। लेशिया होगी। लेशिया में फर्क होगा। लेशिया में लेशिया फर्क अंतर है। होगा। यहाँ अप्रमत्त संयत में भी 3 शुभ लेशिया थी और आप- अपूर्वकरण में भी 3 आप शुभ प्रीति जी को लेशिया। बोलने दीजिए ना, आप एक को बोलने दीजिए ना, सब 1 मिनट के लिए बोलने दीजिए ना। मैं आपको, चलो अभी आपको मैं देता हूँ नंबर सबको, किसको बोलना है हाथ खड़ा करें, मैं बिल्कुल दूंगा। अगर मैंने प्रीति जी बोला है, बोल रहे हैं ना वो, हाँ, बोलिए। लेशा में क्या होगा? एक ही आएगी, भाव शुक्ल लेशिया। शुक्ल लेशा आएगी। अपर्याप्त अवस्था तो है ही नहीं यहाँ पर, तो द्रव्य से तो हो यहाँ है सकती ही है। नहीं। हाँ, द्रव्य द्रव्य से से 6 लेशा आई है। 6 और रहेगी। भव्यत्व रहेगा, सम्यक्त्व से औपशमिक क्षयिक रहेगा, क्षयोपशम नहीं रहेगा। ये अंतर हो गया। अप्रमत्त में देखिए। क्षयोपशम था। हाँ, तो अपने को कहाँ पर अंतर पड़ा? लेशा में पड़ा है, सम्यक्त में पड़ा है हाँ, अंतर। हाँ, ठीक है ना? हाँ। और गुण बाकी सब स्थान। ऐसे ही है, संगी, आहारक और उपयोग, ये तीनों सेम आएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों में से कौन बताना चाहेगा? हमने जो पढ़ा है कि 7वें गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के आलाप में 2 जगह अंतर हमको दिखाई पड़ेगा। एक तो रहेगा लेशा में और दूसरा सम्यक में। इसके अतिरिक्त कोई कहीं पर कोई पॉइंट छूट गया तो बताएगा, कौन बताएगा? अब बोलिए सब लोग। कोई पॉइंट नहीं छूटा, अभी मौन नहीं किसी का, कोई पॉइंट छूटा नहीं। कोई पॉइंट छूटा नहीं। बहुत बढ़िया। संज्ञा में आएगा ना, गुण स्थान में गुणस्थान में गुण- और संज्ञा में आएगा। बोला ना पहले ही बोला ऑटोमेटिकली वो तो। गुणस्थान तो ऑटोमेटिकली। गुणस्थान का अंतर तो LKG का अंतर है। पता है कि जिस क्लास में, अरे जिस क्लास वो LKG में, UKG में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड क्लास में पढ़ रहा हो तो बोलेंगे ही ना। वो तो उसी का आई कार्ड लगेगा, वो तो आई कार्ड की तरह है। LKG में तो हाँ, आई कार्ड लगेगा। वो तो आई कार्ड ही है। हाँ, तो आई लेकिन कार्ड 7वें से 8वें में जाने पर 2 जगह अंतर आया। किन जगह आया? 2 जगह अंतर आया। अब अपन चलते हैं अनिर्वृत्तीकरण में। अनिर्वृत्तीकरण में कितने, 1 मिनट, अनिर्वृत्तीकरण में कितने टेबल बनेंगे? 5। ये सही बात बोला। देखे बिना बोलना चाहिए। हम लोग देखने लग जाते हैं ना, वो किताब देखे बिना आपको पता है अनिर्वृत्तीकरण में 5 टेबल बनेगी। मीनाक्षी जी कौन सी 5 टेबल बनेगी? आपने हैं? देखा, दोपहर में पढ़ा था। हाँ ठीक है, तो बोलिए मीनाक्षी जी, कैसे कितने टेबल बनेगी अनिर्वृत्तीकरण में? इसमें प्रथम भागवर्तनी मनुष्यनी के लाभ बताए हैं। हाँ, और द्वितीय नहीं बताए नहीं, भागवर्त- देखना नहीं है, देखना नहीं, देखना मना है। सब देख रहे हैं। अपन ने इतनी बार बोला कि अनिर्वृत्तीकरण के 5 टेबल बनती है। पहला बनता है संवेद भाग का, दूसरे भाग में निर्वेद भाग के, दूसरे में क्या बनता है कि चारों कषाय का उदय है, फिर हाँ क्रोध जी। का नहीं है, फिर फिर क्रोध मान नहीं का है। नहीं है, फिर क्रोध मान माया का नहीं है। नहीं है। हाँ जी। तो ये एक करके बताएंगे। तो जब अनिर्वृत्तीकरण में अपन जाएंगे तो एक टेबल में वही अंतर होगा। चलिए पढ़िए उषा जी जैन, अब आप पढ़िए। अनिर्वृत्तीकरण के 5 को पढ़ना है आपको। पंडित जी एक बार संयम टेबल का बता दीजिएगा। टेबल से ही पढ़ो। किसका? नहीं, संयम के मार्गणा का बता दीजिएगा, संयम वाला। देखो, संयम मार्गणा की अपेक्षा से पहले कितने भेद होते हैं कि पहला भेद है असंयम। हम यद्यपि सूत्र में उन्होंने पहले सामयिक से शुरू किया है, लेकिन बोलने में हम पहले बोल रहे हैं असंयम, देश संयम, सामयिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात से। कितने भेद हो गए? 7 भेद हो गए। अब देखिए यहाँ पर अपना चल रहा है असंयम कहां से कहां तक होता है? पहले गुणस्थान से लेकर 4थे गुणस्थान तक असंयम होता है। अच्छा। देश संयम 5वें गुणस्थान में होता है।
छठे सातवें गुण स्थान के अंदर सूक्ष्म सामायिक छंदोपस्थापना और पर्याय विशुद्धि होता है। सामायिक छंदोपस्थापना छठे गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक होता है, लेकिन पर्याय विशुद्धि केवल छठे और सातवें गुण स्थान में होता है। लेकिन यहाँ मार्गणा हमारी कौन चल रही है? मनुष्य की चल रही है, इसलिए यहाँ पर छठे सातवें में भी पर्याय विशुद्धि संयम नहीं लिया है। इसलिए यहाँ पर सातवें और आठवें में संयम मार्गणा में भी अंतर नहीं आया। अगर सामान्य में जाते हैं तो हमारे संयम मार्गणा में भी अंतर आता। सातवें गुण स्थान और आठवें गुण स्थान की अपेक्षा अगर हम सामान्य मनुष्यों में देखते हैं, अन्यत्र देखते हैं, तो ये अंतर आता है। इसके बाद में सूक्ष्म संप्राय 10वें गुण स्थान में तक रहता है, और उसके बाद में 11, 12 और 13 में आगे के गुण स्थानों में 14 में होता यथा क्या संयम होता है। हम अब पढ़ रहे हैं, पढ़िए उषा जी जैन। 9वें गुण स्थान का नाम क्या है पूरा? उषा जी जैन नाम बता दीजिए, हमको नाम याद नहीं है। अनिवृत्तिकरण प्रथम भागवर्तनी मनुष्य के आलाप, ये आलाप का नाम है। हमने अनिवृत्तिकरण गुण स्थान का नाम पढ़ा। पुष्पदंत आचार्य को नमस्तु करना है मुझे। बादर संप्रदाय नहीं, बोलिए राजू जी। बादर संप्राय अनिवृत्तिकरण, चलो कोई बात नहीं। बादर संप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत उपशामक और शपथ। अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण की बात कर रहे हैं। अनियठी बादर संप्राय पवित्र शुद्धि शुद्धि संयत अर्थी उपशमा हवा। हाँ, तो ये आपको बराबर याद है। इसका हिंदी में होगा बादर संप्राय अनिवृत्तिकरण प्रविष्ट शुद्धि संयतों में उपशमक भी होते हैं और छपक भी होते हैं। ये तो आपने सदसूत्र बोला। मैं तो नाम पूछ रहा था रात को। क्या पूछ रहा था कि बादर संप्राय अनिवृत्तिकरण प्रविष्ट शुद्धि संयत उपशामक शपथ। ये धवला जी का पद साध्य करना, इसको नाम यही याद होना चाहिए। नहीं तो आप सभी को 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में पुष्पदंत आचार्य को नमस्तु नहीं पहुंचेगा आपका, अगर ये नाम नहीं बोला तो। चलिए आगे बोलिए। अब बोलिए इसका आलाप बोलिए। अब आलाप की बात करेंगे। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के पढ़िए। हाँ जी, ये पूरा पढ़ना है। आपको जैसे स्थान के प्रथम भागवर्तनी मनुष्यनी के आलाप कहने पर एक अनिवृत्तिकरण गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, आहार और भय संज्ञा के बिना शेष 2 संज्ञाएं। यहाँ पर भय संज्ञा का और अभाव हो गया, तो यहाँ पे 2 संज्ञाएं रहेगी। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, दृष्ट काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक काय योग, ये 9 योग, स्त्रीवेद, 4 कसाय आदि के 3 ज्ञान, सामायिक और छेदोप स्थापना, ये 2 संयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेश्याय, भाव से सुख लेश्या, भव्य सिद्धि, औपसमिक और छाई की ये 2 सम्यक, संगिणी, आहारिणी, साकारोपयोगिनी और अनाकारोपयोगिनी होती हैं। अब मेरा प्रश्न है कि अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण के पहले भाग में कहां पर अंतर है? संज्ञा में अंतर है। संज्ञा में भय संज्ञा का भाव होगा। कहां पर अंतर है? आहार भय 2 संज्ञाएं नहीं रही। आहार तो छठे गुण स्थान में रही थी, बाकी कहीं अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वेद तो स्त्री वेद चल रहा है। क्या जी? हाँ, आपका उत्तर सही है। मैं सबसे बात कर रहा हूँ, मतलब आपका उत्तर सही है। सबको भी मतलब उसको ख्याल में आना चाहिए ना कि क्या अंतर चल रहा है। अपूर्वकरण से यहाँ पर जब आए तो केवल क्यों अपूर्वकरण में तक भय संज्ञा थी, वहां पर नहीं है, बाकी में कोई भी अभी तक अंतर नहीं पड़ा। अब आप ही बताइए यहाँ पर क्या अपन आगे से जाएंगे तो दूसरे में क्या अंतर पड़ेगा? अब जो बात करेंगे अपन दूसरे में जाएंगे तो ये अनिवृत्तिकरण का जो प्रथम भाग है उसका नाम क्या था? सवेद वाला भाग था। अब कौन सा भाग शुरू हो रहा है? निर्वेद वाला भाग चल रहा है। तो अब सिर्फ वेद मार्गणा में अंतर आएगा। कहां पर आएगा? वेद मार्गणा में। कषाय में भी कोई अंतर नहीं आ रहा, सम्यक में भी नहीं आ रहा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो पहले अनिवृत्तिकरण के पहले और दूसरे में कहां पर अंतर हुआ? केवल वेद मार्गणा में अंतर हुआ, बराबर। अब दूसरे हैं अपगत वेद। हाँ, अपगत वेद हो गया, आगे चलेंगे।
एक संज्ञा भी माइनस हो जाएगी ना, एक संज्ञा भी कम होगी। हाँ, संज्ञा संज्ञा माइनस हो संज्ञा जाएगी। में भी आएगा ना। हाँ, तो दो अंतर हो गए, एक हो गया वेद का, दूसरा हो गया संज्ञा, बराबर। और कौन सा अंतर है बोलो? और कोई अंतर नहीं है। और कोई अंतर नहीं है। अब हम दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो क्या होगा कमलेश जी? दूसरे से तीसरे में क्या है कि दूसरे में से तीसरे में जाएंगे तो क्रोध कषाय नहीं रहेगी आशा में। क्या रहेगी? क्रोध कषाय नहीं रहेगी। कषाय का भाव। हाँ, तो कषाय मार्गणा में अंतर आ जाएगा बस। तीसरे से चौथे में जाएंगे तो फिर कषाय का आएगा, क्योंकि वहां पर जो मान कषाय भी चली जाएगी। और उसके बाद में आगे जाएंगे तो क्या होगी? माया कषाय भी चली जाएगी। और अंत में तो सभी भाग में कहां से? तीसरे चौथे, दूसरे तीसरे चौथे में अंतर कहां पर पड़ रहा है? सिर्फ कषाय मार्गणा में अंतर पड़ रहा है, बाकी कोई अंतर नहीं है। सबको क्लियर हो गया? 5 हो गए। अब 9वें गुणस्थान क्या थे? 10वें गुणस्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्टि संयत। हाँ, तो पढ़िए आप मीनाक्षी जी, पढ़िए 10वें का पढ़िए, पढ़ लीजिए आप। अनिवृत्ति गुण स्थान के चतुर्थ भाग वर्तनी मनुष्यों के अलाप कहने पर एक अनिवृत्तिकरण गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, एक सूक्ष्म सांप्राय 10वां चलेगा ना, सूक्ष्म सांप्राय। ये पढ़ने दीजिए उषा जी, पढ़ने दीजिए उनको। हाँ, पढ़ो। मीनाक्षी जी पढ़ो जी। वो मैं सूक्ष्म सांप्राय का पढ़ना था जी। हाँ, सूक्ष्म सांप्राय। बाकी के सब म्यूट कर ले, तो डिस्टर्ब आ रहा है। मंजुला जी म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। हाँ, अब आप करिए। एक तो जिसको बोल रहे वही पढ़ेंगे तो अपने को कक्षा में मतलब शांति से अपने ना चलिए। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान वर्तनी मनुष्यों के अलाप कहने पर एक सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, सूक्ष्म परिग्रह संज्ञा, मनुष्य गति, पचेंद्रिय जाति, त्रस काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक काय योग, ये 9 योग, अपगत वेद, सूक्ष्म लोभ कषाय आदि के 3 ज्ञान, सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेश्याएं, भाव से शुक्ल लेश्या, भव्य सिद्धिक, औपशमिक और शायिक, ये 2 सम्यक संगिनी, आहारणी, सकारोपयोगिनी और अनाकारोपयोगिनी होती है। देखिए 90वें गुणस्थान से जब 10वें गुणस्थान में आए जी, तो कहां पर अंतर हुआ? कषाय मार्गणा में उन्होंने लिखा सूक्ष्म लोभ लिखा है, और आहार मार्गणा में भी सूक्ष्म परिग्रह संज्ञा लिखा है। मतलब वहां तक परिग्रह संज्ञा थी, पहले भी थी, उसके पहले मतलब निर्वेद भाग में भी थी परिग्रह संज्ञा, लेकिन उन्होंने अंतर क्या किया है? बाद उसको सूक्ष्म लिखा। 2 जगह पर अंतर हुआ है। बाकी 90वें गुणस्थान से संयम में भी आया है। संयम में क्या अंतर आएगा? सूक्ष्म सांप्राय, वहां पर जो मार्गणा का नाम और वो भी है, तो 3 अंतर हो गए। कितने अंतर हुए? 3 अंतर। कितने अंतर हुए मुग्धा जी 9 से 10 में? 3 अंतर हुए। एक हुआ परिग्रह संज्ञा की जगह सूक्ष्म परिग्रह संज्ञा, सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत अपने बोल ही दिया है, सूक्ष्म सांप्राय संबंधी, सूक्ष्म लोभ कषाय, ये 3 ही अंतर आए, बाकी और कोई भी अंतर नहीं आया। चलिए, इसके बाद में कौन सा आएगा? 11वां गुणस्थान। हाँ, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कमलेश जी पढ़िए। कमलेश जी 11वें गुणस्थान का। कमलेश जी 11वें गुणस्थान पढ़िए। उपशांत कषाय गुणस्थान वर्ती मनुष्यों के आलाप कहने पर एक उपशांत कषाय गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, उपशांत संज्ञा, मनुष्य गति, पचेंद्रिय जाति, त्रस काय, 4 मनोयोग, 4 वचन और औदारिक काय योग, अपगत वेद, उपशांत कषाय आदि के 3 ज्ञान, यथाख्यात व्यार शुद्धि संयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेश्याएं, भाव से शुभ लेश्या, भव्य सिद्धि और शमेक और छायिक, ये 2 सम्यक, संगिनी, आहारणी, साकारोपयोगिनी और नकारोपयोगिनी होती हैं। अपन ने कौन से गुणस्थान के आलाप पढ़े?
उसका नाम क्या है? क्या नाम क्या है? उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त। हाँ, किसने बोला? आपने बोला मीनाक्षी, बहुत सही है। मतलब उपशांत कषाय वितराग छदस लगाना, क्या ये नाम है? मतलब जो अपने पुष्पंत आचार्य ने वितराग छदस लगाना, क्यों लगाया वितराग छदस मीनाक्षी जी? 11वें गुणस्थान पे पहुंच गए हैं। क्योंकि 10वें गुणस्थान में सारी कषाय नष्ट हो गई, इसलिए वितरागता प्रकट हो गई, और अभी केवल ज्ञान नहीं प्रकट हुआ, इसलिए छदमस्त अवस्था है। देखो छदस, मुग्धा जी ने क्या बताया था? छदस्त कहना कि छदमस्त कहना? छद्मस्त कहना है। हाँ, सही शब्द क्या? छद्मस्त है, ये शब्द अपने को कहना है, ये ध्यान रखने। अच्छा मुग्धा जी, क्या कहां पर अंतर पड़ा 10वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में? कहां पर अंतर पड़ा, कितने अंतर पड़े? देखिए पहला अंतर तो यहाँ पर है ना, उपशांत संज्ञा लिखा है, क्योंकि संज्ञा जो है यहाँ पर सब चली गई है, लेकिन यहाँ पर क्षीण संज्ञा नहीं लिखा है, उपशांत संज्ञा लिखा है, क्योंकि 11वां गुणस्थान है। एक तो यहाँ पर पॉइंट है। दूसरा कषाय, कषाय में भी उपशांत कषाय लिखा है। वेद में 0, वेद में अवगत वेदी कर दिया खाली। अवगत वेदी। हाँ, अवगत नहीं हो गया है। वो तो अवगत वेदी पहले भी चल अवगत रहा वेदी ही था। वो तो पहले ही हो गया। था। अवगत वेदी पहले ही हो गया था। संयम में संयम हो गया था क्या? यथाख्यात संयम। अभी मैं जिससे पूछ रहा हूँ तो मैं ही, मतलब अगर मेरे को ना, मैं आपसे पूछूंगा सबसे ना, ठीक है? हाँ बोलिए, और क्या हुआ मुग्धा जी? संयम में भेद पड़ा। संयम में भेद पड़ गया। हाँ, संज्ञा कषाय संयम तीनों में भेद हो गया। तीन कितने भेद हुए? संज्ञा, कषाय और संयम। बस, तो ये 3 अंतर हुए, कषाय और संयम। तो आपको अंतर लिखना है कि 10वें गुणस्थान से 11वां गुणस्थान की टेबल में 3 अंतर है। आशा बहन नोट करेंगे, प्रीति जी आप नोट करेंगे, नहीं तो टेबल में क्या सबको ऐसा लगेगा और अपन छूट जाएंगे किसमें क्या अंतर है, और उसके बाद में उसको देना है। चलिए क्षीण कषाय का पढ़िए, पढ़िए मुकेश भाई साहब, पुस्तक है कि नहीं है? अरे लेके नहीं बैठे हमारे मुकेश जी भाई साहब, आज कभी कभी सोचते। चलिए कौन पढ़ेगा? मुग्धा जी पढ़िए क्षीण कषाय का। गुणस्थान वर्तनी मनुष्यों के आलाप कहने पर एक क्षीण कषाय गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, क्षीण संज्ञा, मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक काय योग, ये 9 योग, अवगत वेद, क्षीण कषाय आदि के 3 ज्ञान, यथाख्यात विहार शुद्धि संयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेश्याएं, भाव से शुक्ल लेश्या, भव्य सिद्धिक, छायक सम्यक, संगिनी, आहरणी, सकार उपयोगनी और अनाकार उपयोगनी होती है। कहां पर अंतर पड़ा? सम्यक्त्व में अंतर पड़ा। 2 जगह पड़ा ना मुग्धा जी। क्षीण कषाय में, पहले कषाय में पड़ा, वहां पर उपशांत कषाय, वहां पर उपशांत कषाय कहा था, यहाँ पर क्षीण कषाय कहा है। संज्ञा में भी, हाँ संज्ञा में भी क्षीण संज्ञा आया, बराबर है। और संयम में, और संयम में भी अंतर है। संयम शायिक आचार, सम्यक में अंतर पड़ा है। वहां पर दोनों सम्यक थे, यहाँ पर केवल शायिक सम्यक थे। तो चलिए अब, हाँ 3 अंतर है। कितने अंतर है? 3 अंतर। कौन सा? एक क्षीण संज्ञा वाला, क्षीण कषाय वाला और सम्यक मार्गण में अंतर पड़ा। तो 3 अंतर आए यहाँ पर। चलिए आगे कौन सा आएगा? सहयोगी जिनके आलाप कहेंगे, कौन पढ़ेगा? मधु जी पढ़ेंगे सहयोगी केवली के, उनको यात्रा करनी है 13वें गुणस्थान की। चलिए बोलिए। सहयोगी जिन गुणस्थान वर्तनी मनुष्यों के आलाप कहने पर एक सहयोगी केवली गुणस्थान। आपको अनम्यूट कर दिया गया है। आप मुख केवली की बात पढ़ने लग गए थे। सहयोगी जिन, सहयोगी जिन गुणस्थान वर्तनी मनुष्यों के आलाप कहने पर एक सहयोगी केवली गुणस्थान, पर्याप्त और अपर्याप्त यो 2 जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास ये 4 प्राण,
तथा समुद्घात की अपर्याप्त अवस्था में वचन बल और श्वासोच्छ्वास का अभाव हो जाने से अथवा 13वें गुणस्थान के अंत में आयु और काय बल ये दो प्राण होते हैं। क्षीण संज्ञा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, सत्य और अनुभय ये दो मनोयोग, ये ही दोनों वचन योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, कारमाण काय योग ये 7 योग, अपगत वेद स्थान, अकसाय स्थान, केवल ज्ञान, यथाख्यात, विहार शुद्धि संयत, केवल दर्शन, द्रव्य से 6 लेश्याएं, भाव से शुक्ल लेश्या, भव्य सिद्धिक, छायक सम्यक, संगिनी और असंगिनी इन दोनों विकल्पों से विमुक्त, आहारणी, अनाहारणी, साकार और अनाकार इन दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त होती हैं। हाँ, रुकेंगे। अशोका जी, अंतर बताना है आपको। सबसे पहला तो ये गुणस्थान का संयोग केवली गुणस्थान आया, फिर आया हाँ। पर्याप्ति, फिर पर्याप्ति में अंतर आया, 6 पर्याप्ति वो समुद्घात की अपेक्षा से, और फिर बराबर है। फिर योगों में अंतर आया, योगों में भी ये समुद्घात की अपेक्षा से कारमाण योग लिया इसके अंदर, औदारिक मिश्र, और ये कारमाण योग और औदारिक मिश्र इसी अपेक्षा से लिया, संयोग केवली की अपेक्षा से। और फिर ये कषाय में अंतर आया, कषाई प्राण में अंतर आ गया ना, प्राण में। हाँ जी, प्राण में आया अंतर, प्राण में हाँ। 4 और 2 प्राण, और अकषाई अवस्था ली, कषाय की जगह अकषाई अवस्था इसमें, और एक केवल ज्ञान आया, ज्ञान में केवल ज्ञान। आगे तो कोई आगे केवल दर्शन। हाँ जी, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल दर्शन जी, केवल दर्शन। और जीव समाज में भी आया ना अंतर। हाँ, लिखा आपने, बोला है उसको। चलिए आगे चलिए। हाँ जी, लेशा में तो 6 द्रव्य से और भाव से 1 शुक्ल लेशा, भव्यत्व, फिर सम्यक्त छायिक और संगी असंगी से पार। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है। अब मैं बोल रहा हूं, एक जीव छद्मस्त था 12वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में आया, उसको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। आपको उस अपेक्षा से आपको बोलना है, और आलाप की तरह से मुख्य पॉइंट बोलना कि हम 13वें गुणस्थान के जब का आलाप का कथन कह रहे हैं, तो यहाँ पर मनुष्य में एक बात, पहला रूल, तो जनरल रूल ये था कि यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था पर्याप्त में भी ली गई, मतलब केवली भगवान के भी औदारिक मिश्र का समुद्घात की अपेक्षा से औदारिक मिश्र और कार्मण काय योग को गिना गया। यद्यपि केवली भगवान औदारिक शरीर की अपेक्षा से पर्याप्त ही है, लेकिन उनको जो है औदारिक मिश्र का योग और कार्मण का योग समुद्घात की अपेक्षा से उनको गिना। ठीक है ना, ये बात हमको बताना। फिर क्या है कि इनके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये वास्तव में जब अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है तो अभी तक नहीं था, तो उनकी छद्मस्त अवस्था जाने से छद्मस्त अवस्था का नाश हुआ, इसलिए केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्रकट हुआ। उपयोग में भी आएगा, उपयोग में। हाँ बिल्कुल, दोनों साकार में पर पहले एक एक होता था, दोनों युगपत हो गए। चलिए आप ही बताइए, आगे का बताइए। चलो अयोगी जी का बता, पढ़ लीजिए। उषा जी ना, पढ़ लीजिए। चलिए, समय भी हो गया अपना। स्थान वर्तिनी मनुष्यों के आलाप कहने पर एक अयोगी केवली गुणस्थान, एक पर्याप्त जीव समास, 6 प्राप्तियां, एक आयु प्राण, क्षीण संज्ञा, मनुष्य गति, पचेंद्रिय जाति, त्रष्टकाय, अयोग स्थान, अपगत वेद स्थान, एक असाई स्थान, केवल ज्ञान, यथाख्यात, विहार विशुद्धि संयम, केवल दर्शन, द्रव्य से 6 लेश्याएं, भाव से अलेश्या स्थान, भव्य सिद्धिक, छायिक सम्यक, संगिणी और असंगिणी इन दोनों विकल्पों से मुक्त, अनाहारिणी, साकार और अनाकार इन दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त होती है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर अयोग स्थान अंतर आया है, भाव से अलेश्या स्थान आया है, और अनाहारिणी के यहाँ पर आया, आहारक को निकाल दिया। 3 अंतर यहाँ पर आते हैं। अब अपना आज का समय हो गया है, केवल लब्ध
प्राण में प्राण अंतर में आया ना? अंतर आएगा, एक प्राण प्राण में अंतर आया, बस प्राण आयु प्राण, हाँ प्राण में अंतर आया, बराबर है। तो ये 4 अंतर आए, आपने ध्यान, दोनों से यहाँ पर्याप्ति पर्याप्त आया है। लेशम वो ठीक है, मतलब ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे लास्ट का पढ़ रहे विमल जी भाई साहब, लास्ट का पढ़ लीजिए लब्ध पर्याप्त का। लब्ध पर्याप्त पहले डिसाइड करते हैं कितने गुणस्थान होंगे, केवल एक ही गुणस्थान होगा। ये सब मिथ्या दृष्टि है और ये मनुष्य में है, असंख्यात इनकी संख्या है। यहाँ पर इनके आलाप पढ़ रहे हैं, पढ़िए आप विमल जी भाई साहब। लब्ध पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यों के आलाप कहने पर एक मिथ्यात्व गुण स्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समास, 6 अप्राप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, त्रस्काय, औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग, ये 2 योग, नपुंसक वेद, 4 कषाय, कुमति और कृषुत, ये 2 अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं, भाव से कृष्ण नील और कापोत, ये 3 लेशाएं, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, संगिक, आरक अनारक, सकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के आलाप समाप्त। यही रुकते हैं एक प्रश्न के साथ में, ये आलाप किसके साथ में समानता को प्राप्त होते हैं? जो अपने टेबल पढ़े हैं, पहले अपन ने मिथ्या दृष्टि के 3 आलाप पढ़े थे। कौन से पढ़े थे? मिथ्या दृष्टि सामान्य, मिथ्या दृष्टि पर्याप्त और मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त। तो ये किसके साथ में, मतलब मनुष्य में पढ़े थे, किसके साथ में? वहां पर अपन देखेंगे अपर्याप्त। हाँ, मनुष्य में लेना, अपन मनुष्य के पढ़े उसके हिसाब से बराबर पढ़ेंगे। ठीक है मुग्धा जी, मतलब ये जो अपन लब्ध पर्याप्त के आप पढ़े हैं, ये मनुष्य के जो अपने सामान्य में पढ़े थे ना पहले, उसके अपर्याप्त के बिल्कुल है। सिर्फ यहाँ पर लब्ध पर्याप्त यहाँ पर ले लिया है, वहां पर निवृत्त पर्याप्त भी थे और अपर्याप्त भी थे, बस यही अंतर था, लेकिन पूर्ण आलाप उसी तरह से है। तो मंजुला जी कौन सी मार्गणा पूर्ण हुई आज अपनी? मनुष्य अब मनुष्य, अब अपने को इस भाव में अगर अपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो कहाँ जाएंगे? देव में जाएंगे। तो जिसको भी कल देव गति के आलाप पढ़ने हैं, वो आज रात को सम्यक दर्शन अवश्य प्रकट कर ले, नहीं तो अपन जा कैसे पाएंगे? क्योंकि अपने को मनुष्य से अगर अपने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है ना, तो देखिए जब प्रकट होगा जब तो काल लब्धि भगवान जानते, लेकिन अपने को तत्व का चिंतन जरूर करना है। तो आज आप सब लोगों का होमवर्क यही है कि रात को सोते हुए 7 तत्वों का अवश्य चिंतन करें, छड़ाला की ध्यान से, है ना। और कल मैं पूछूंगा कि आपने क्या चिंतन किया है छड़ाला की दूसरी ढाल से, है ना। सम्यक दर्शन के जो प्राप्त है उसमें बताया ना क्या कहां पर अपनी गलती थी, उसको जरूर देखे। देह जीव को एक गिने तत्व मुदा है, याद है ना, बहिरातम तत्व मुदा, ये जीव अजीव संबंधी भूल थी। फिर आश्रम की क्या था? रागादि प्रकट ये दुख देन तिनको ही गिनत सुख चैन। बंद में क्या था? शुभ शुभ बंद के फल के मजा रति अर्धि करे निज पद विसार। और अंत में क्या था? आत्म को हित हेतु ज्ञान ये लगे आपको कष्ट दान। तो आप लोग विचार करें, इसके बाद में कल अपन जो है गति मार्गणा का करेंगे। थोड़ा अपना समय का ओवर टाइम हुआ है, क्षमा चाहता हूँ, 4 मिनट ओवर टाइम हुआ है। कल से और ध्यान रखेंगे विशेष। अभी यहाँ पर जिनवाणी स्तुति करेंगे ममता आंटी।